एक विशाल शहर में, जो एक ऊंची पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित था, भीषण चीखें गूंज रही थीं। एक भयंकर लड़ाई अभी अभी समाप्त हुई थी। हर जगह योद्धाओं के गिरने की तस्वीरें थीं। केवल एक सुनहरी खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जो सांस ले पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, अपनी मेज पकड़ते हुए गिरने से बच रही थी। उसने अपने विरोधी को घूरते हुए कहा, नाखुशी उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। लस्ट डीमन किंग इतनी शक्तिशाली है, यहां तक कि हम होली लाइट 7 सेजेस मिलकर भी तुमसे नहीं जीत सकते। द क्रूर डीमन किंग ने अपनी भौं उठाई और ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुमने अचानक मेरे इलाके को परेशान कर दिया, इसका ये दाम चुकाओगे। लेकिन ये राजा दयालु भी है। अगर तुम होली लाइट 7 सेजेस की नेता डिवाइन लाइट मेस इरिन मेरे ब्रिक लेइंग पार्टनर बनने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हारे साथियों को बख्श दूंगा। यह सुनते ही एरिना का चेहरा लाल हो गया, शायद गुस्से से या शर्मिंदगी से। उसने कहा, अपने साथियों को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूं, लेकिन याद रखना, तुम मेरा शरीर ले सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं। डीमन किंग की आंखें संकीर्ण हो गईं और अचानक उसके सामने एक स्थिति पैनल प्रकट हुआ। नाम आयरन, पावर लेवल, पहचान होली लाइट मेस, होली लाइट 7 सेजेस की सदस्य। डीमन किंग ने फिर कहा, आमतौर पर अपनी ताकत की चोटी तक पहुंचने के लिए तुम्हें होली नाइट बनना पड़ता है। होली लाइट कौशल को उच्चतम स्तर तक मास्टर करने के लिए तुम्हें एफिनिटी बढ़ाने के लिए क्वेस्ट्स लगातार करने पड़ते हैं। लेकिन एक छोटा रास्ता है जो कुछ लोग ही जानते हैं। डीमन किंग आयरन के करीब आया, हल्के से उसका ठोड़ा पकड़ते हुए बोला, वह है तुम्हें एक शुद्ध और अविनाशी देवता, पूरी तरह से मेरे पैर नीचे लज्जित करना। कुछ ही पल बाद डीमन किंग के कमरे का बिस्तर जोर जोर से हिलने लगा। एक नोटिफिकेशन सामने आया, बधाई हो, आपने स्टेज सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है, कैरेक्टर कार्ड प्राप्त किया, होली लाइट मेज आयरन। बिस्तर पर आयरन पसीने से भीगी हुई थी। उसका नाजुक शरीर लाल कंबल से ढंका हुआ था। वह अब विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि संतुष्ट भाव के साथ डीमन किंग से बोली, डीमन किंग सामा, आप बहुत शानदार हो टिल्डे, मुझे ये बहुत पसंद है टिल्डा। डीमन किंग ने अपने आप पर गर्व करते हुए आयरन को देखा। मेरी मैजिक पावर लगभग 100 गुना खपत हो चुकी है। इरिन उठी, उसकी आंखों में चाहत थी और उसने डीमन किंग से मांग की, फिर से करो। यह सुन डीमन किंग कई रूप हो गया और चिल्लाया, क्या बकवास कह रही हो। उसी समय एक सामान्य कमरे में चिनवान कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस मिरियड रेल्म्स रोमांस गेम में सबसे ज्यादा 5 स्टार कैरेक्टर्स के साथ 100 स्टेज क्लियर करने वाला पहला इंसान बन जाऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम का विवरण लिखा था। हाल के वर्षों में मिरियड रेल्म्स रोमांस गेम एक लोकप्रिय ऑनलाइन फिनोमिनन बन गया है। यह गेम न केवल खिलाड़ियों को कई दिलचस्प स्थितियों का अनुभव करने देता है, बल्कि इसमें हर एनपीसी एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। मेरे जैसे जो सारे लव गेम्स समझते हैं और लड़कियों को आकर्षित करने के भगवान के नाम से जाने जाते हैं, यह गेम मेरे लिए ही बनाया गया है। फिर अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, बधाई हो, आपने एक अनोखी हिडन अचीवमेंट हासिल की है। 105 स्टार कैरेक्टर्स को सफलतापूर्वक सिड्यूस किया। सिस्टम आपको एक स्पेशल गिफ्ट देगा। वह स्क्रीन को अनमने ढंग से देखते हुए बोला, क्यों स्क्रीन अचानक काली हो गई, जानना चाहूंगा यह स्पेशल गिफ्ट क्या है। फिर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक स्पेशल वॉर्टेक्स प्रकट हुआ। सोचने से पहले वॉर्टेक्स स्क्रीन से बाहर निकला और चिनवान को अपनी ओर खींच लिया। भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने जोर से कहा, अरे रुको रुको, लेकिन वह उसकी आखिरी आवाज थी और कमरे में सन्नाटा छा गया। अंधेरी जगह में वह बिना किसी दिशा के खींचा जा रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। रुको, ये मिरियड रेल्म्स ऑफ रोमांस में कैरेक्टर क्रिएशन जोन है। तभी एक स्पिरिट लड़की उसके सामने प्रकट हुई। उसने हाथ उठाकर अभिवादन किया, हेलो भाग्यशाली, स्वागत है। हाथ कमरों पर रखकर उसने खुद का परिचय दिया, मैं हूं मिरियड रेल्म्स की स्पिरिट। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, उन्हें मैं जवाब देता हूं। वह घबराया हुआ था। यकीन नहीं था कि वह सच में गेम की दुनिया में आ गया है। उसे प्रसारित देखकर स्पिरिट ने कहा, अरे सुन रहे हो। उसने अपनी उंगली से स्पिरिट के चेहरे को छुआ और पूछा, तुम शायद गेम की एडमिन जैसी कोई हो, है ना? और मुझे रिवॉर्ड्स पाने या वापस रियलिडाड में लौटने के लिए क्वेस्ट्स करने होंगे। स्पिरिट हैरान हुई।
इतना सब तुम्हें कैसे पता? क्या तुम दूसरे प्लेयर्स की तरह स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करोगे? उन्होंने तिरस्कृत होकर जवाब दिया, TCH, मैंने जो गेम्स खेले, जो नॉवेल्स या मांगा पढ़ी, उसमें ये सब ट्रोप्स होते हैं। मैं बस जानना चाहता हूं कि मैं इस गेम में कैसे आया। इस पर स्पिरिट ने भौहें उठाई और कहा, किसने बताया? मिरियड रेल्म्स ऑफ रोमांस सिर्फ एक गेम है। गेम के सारे कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी जीते हैं और तुम्हारे एक्शंस, जैसे 100 लड़कियों को अपनी तरफ खींचना, उन्हें गुस्सा दिला गया। इससे अलग अलग दुनियाओं के बीच दरार आ गई। यह सुनकर चिन युन ने हाथ हिलाया। यह कहानी बहुत जटिल है, मैं आमतौर पर इसे छोड़ देता हूं। बस बताओ मुझे क्या करना है। स्पिरिट ने समझाया, अब सारे प्लेन्स बंद हैं, तुम्हें अगले प्लेन पर जाना होगा, फिर से शुरुआत करनी होगी और वहां की 100 लड़कियों को प्यार में पड़ना होगा। चिनुआन आत्मविश्वास से बोला, यह तो आसान है। मेरा कैरेक्टर इस मिरियड रेल्म्स ऑफ रोमांस में बहुत स्ट्रांग है, उन्हें सिड्यूस करना बस टाइम की बात है। लेकिन स्पिरिट ने तुरंत उसकी सोच को ठुकरा दिया। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद तुम्हारा बनाया हुआ कैरेक्टर भी डिलीट हो जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना होगा। यह सुनकर चिनुआन गुस्सा हो गया। डिलीटेड? क्या तुम्हें पता है मैंने कितना पैसा और एफर्ट उसमें लगाया है? क्या तुम सच में सोचते हो मैं तुम्हारे खिलाफ लॉ सूट करूंगा? स्पिरिट ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, लॉ सूट करने से कोई फायदा नहीं होगा मिस्टर। मेनलैंड के एक रॉड ने कहा है कि सारे अकाउंट्स कंपनी के होते हैं, किसी इंडिविजुअल के नहीं। चिनुआन निराश हो गया। एक मिनट रुकिए, यूजुअली ट्रांसमिग्रेटर्स के पास कुछ सिस्टम होता है ना, जैसे प्रिटेंड करना या डेथ का नाटक करना, जिससे गोल्डन फिंगर जैसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यह सुनकर स्पिरिट ने बताया, यह सही है। गेम की डिफिकल्टी कम करने के लिए स्पिरिट ने तुम्हारे लिए 5 सिस्टम्स खास तौर पर तैयार किए हैं, जो गेम के 5 बेसिक एट्रीब्यूट से मेल खाते हैं। स्पिरिट ने एक एक करके 5 सिस्टम्स का वर्णन किया। पहला, स्ट्रेंथ सिस्टम, जो तुम्हें बाउंडलेस पावर वाला हरक्यूलियन बना देगा, जो पत्थर तोड़ और पहाड़ फाड़ सकता है। दूसरा, एजिलिटी सिस्टम, जो तुम्हें एवर चेंजिंग स्किल्स देगा, छाया की तरह तेजी से हिलने वाला, पल भर में आदमियों की हत्या करने वाला। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, जो तुम्हें लोहे का शरीर वाला इंसान बना देगा। चौथा, स्पिरिट सिस्टम, जो तुम्हें हर तरह की मैजिक में माहिर बना देगा, सब कुछ तोड़ने वाला। जब स्पिरिट ने केवल 4 सिस्टम्स की बात की, चिनुआन ने जिज्ञासु होकर पूछा, तो 5वां सिस्टम क्या है? स्पिरिट ने जवाब दिया, 5वां है चार्म सिस्टम। यह तुम्हें इतना हैंडसम बना देगा कि हेवन और अर्थ कांप उठेंगे। यह सुन चिन युन तिरस्कृत होकर बोला, हैंडसम, यह सिस्टम बहुत मजाकिया है। मेरी भूमिका गेम में तो डीमन मेज की है, बेहतर है कि स्पिरिट सिस्टम चुनूं। लेकिन जैसे ही वह चौथा कॉलम में स्पिरिट सिस्टम पर क्लिक करने वाला था, खुदा ने उसका रास्ता रोका और वो छीका। हाथ फिसला और उसने गलती से 5वां सिस्टम क्लिक कर दिया। बधाई हो होस्ट, तुम्हें चार्म सिस्टम मिला है। शीनवन घबरा गया। रुको रुको, मैंने गलती से क्लिक किया, मुझे फिर से क्लिक करने दो। स्पिरिट ने उसकी गुहार ठुकरा दी। सिस्टम चुन लिया गया है और इसे बदला नहीं जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि होस्ट इस सिस्टम का सावधानी से उपयोग करे और टास्क पूरा करे। फिर खेल शुरू होता है। बोलना खत्म करते हुए उसने हल्की सी चुंबन दिया उसकी माथे पर। उस चुंबन के बाद चिनुआन के पैरों के नीचे फिर से एक स्पेशल वॉर्टेक्स अचानक प्रकट हुआ। वह घबराकर चिल्लाया, अरे क्या कर रही हो? यह फोर्स्ड स्टार्ट नहीं है क्या? सीन बदलता है। हम अब स्पिरिट रेल्म चिंगयुन प्रोविंस में हैं। इसी समय एक पतली हाथ एक हेयरपिन उठा रही है। उस हाथ का मालिक कोई और नहीं बल्कि स्नो शैडो इमॉर्टल सेक्ट की यन शूहन है, एक 5 स्टार बेब। वह हेयरपिन उठाती है और पूछती है, अरे शॉपकीपर, यह हेयरपिन कितना है? शॉपकीपर उसकी कपड़ों की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तुम्हारे कपड़ों से लगता है कि तुम क्लाउड हिडन सेक्ट की डिसाइपल हो। तुम लोग चिंगयुन प्रोविंस की रक्षा करते हो और लोगों से बुराइयों को दूर रखते हो। अगर तुम्हें पसंद है छोटी मिस, ये मेरे तरफ से फ्री है। युनशुहान धीरे से जवाब देती है, ओह ये तो बहुत मेहरबानी है। लेकिन बात खत्म करने से पहले वह अचानक ऊपर देखती है। रुको 1 सेकंड। दूर से आकाश से एक तेज रोशनी की किरण गिरती है, जिसके बाद एक खून का ठंडा करने वाली चीख सुनाई देती है। आह! चिनुआन पूरी ताकत से छत फोड़ते हुए नीचे गिरता है। खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या ट्रांसमाइग्रेट होने का कोई कम ड्रामेटिक तरीका नहीं हो सकता? वह ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि वह ठीक उन लड़कियों के बीच गिरा है जो साथ में स्नान कर रही हैं। शीन युअन शर्मिंदा होकर समझाता है,
ये गलत फहमी है महिलाओं। कृपया प्रिटेंड करें कि आपने कुछ नहीं देखा। मैं अब भी चला जाता हूं। लेकिन ये लड़कियां उसे देखते ही बिल्ली की तरह लुभी हुई देखती है, होंठ चाटते हुए सोचती हैं, वाह क्या ये हॉट है। पहली बार इतना कैरिज्मेटिक लड़का देखा, इसे जाने नहीं देंगे। देखना होगा कि ये भाई आदर्श तरीके से विकसित हो रहा है या नहीं। चलो बड़े भाई, शर्माओ मत, हमें तुम्हारी जांच करनी है। चिनुआन पूरी तरह परेशान चिल्लाता है और बाथ हाउस से भागने की कोशिश करता है। बाहर निकलते ही वह बिजली की तरह दौड़ता है, अपने चेहरे पर लिपस्टिक के निशान के साथ पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। वह सोचता है, क्या ये महिलाएं सब पागल हैं? इसी समय सैनिकों का एक समूह उसके पीछे आता है। उनमें से एक इशारा करते हुए चिल्लाता है, रुक जाओ। दिन के उजाले में महिलाओं के बाथ हाउस में घुसने की हिम्मत करने वाला, अब सरेंडर करो। चिनुआन अपनी गति बढ़ाता है, सोचता है, अगर पकड़ लिए गए तो मुझे शायद 3-5 साल की जेल या उससे भी बदतर सेना में भेज दिया जाएगा। मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। देखकर कि वह रुक नहीं रहा, सैनिक चिल्लाते हैं, यह भाग रहा है, इसे मत छोड़ो। यह परवर्ट युंजू सिटी की शांति को खराब करने वाला है। इस डिजेनरेट को सजा मिलनी चाहिए। चिन युएन अपनी जान बचाते हुए चिल्लाता है, सभी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कृपया मुझे माफ कर दो। जैसे ही वह वहां से गुजरता है, सड़क पर महिलाएं सामूहिक रूप से बेहोश हो जाती हैं। हे भगवान, क्या यह इतना बड़ा परवर्ट हो सकता है? लेकिन फिर भी यह इतना अट्रैक्टिव क्यों है? किसी इमारत के नीचे कहीं सैनिक उसे एक गली में तकरीबन पकड़ते हैं। एक नाराज होकर कहता है, साला ये आदमी कहां गया? दूसरा याद दिलाता है, उसे यहीं कहीं होना चाहिए, ध्यान से सर्च करो। चिन युएन दीवार के पीछे छिपा पसीने से तरबतर है। लगता है अभी मैं सेफ हूं। ओ भगवान, अचानक सब कुछ इतना वियर्ड क्यों हो गया? एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट होता है, मीरियड रियल्म्स रोमांस सिस्टम मेन मिशन सक्सेसफुली वू स्नो शैडो इमॉर्टल सेक्ट युन शुहान। साइड मिशंस अनलॉक्ड। मिशन रिवॉर्ड 1000 सिस्टम पॉइंट्स। इसे पढ़कर शिनवान सोचता है, युन शुहान तो ये है स्पिरिट रेल्म। उस गेम में स्पिरिट रेल्म स्यांगिया सेटिंग पर आधारित था और युन शुहान क्लाउड हिडन सेक्ट की डिसाइपल है। ये जगह बिल्कुल गेम जैसी है, बस सिस्टम के साथ। पहले मेरे स्टैट्स देखें। स्टैट स्क्रीन प्रकट होती है। शिनुआन इसे देखता है और महसूस करता है, अरे साला, क्योंकि मैंने चार्म सिस्टम चुना है, सारे स्टैट पॉइंट्स अट्रैक्टिवनेस में डंप हो गए हैं। वह एक स्किल देखता है जिसका नाम है विकेड अल्यूर स्माइल। इसका वर्णन है, एक डेविलिशली चार्मिंग स्माइल अनलीश करो जो टारगेट की अफेक्शन बढ़ा सकती है। इसका प्रभाव चार्म स्टैट से प्रभावित होता है। यह पढ़कर वह पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है। विकेड अल्यूर स्माइल, ये क्या स्किल है? वह अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है, इस स्किल का क्या फायदा? ये तो बस एक स्माइल है ना। अनजाने में उसकी आवाज एक सैनिक तक पहुंच जाती है, अरे दोस्तों, मैंने उसे ढूंढ लिया, वो लड़का यहीं छुपा है। चिनवान पैनिक में आ जाता है, अरे यार, अब मैं फंस गया। फिर वह खुद को शांत करता है, जो भी हो, चलो कोशिश करते हैं, मैं इसे टेस्ट कर सकता हूं। वह धीरे से बाहर झांकता है। एक ऑकवर्ड स्माइल फ्लैश करता है। उसी समय विकेड अल्यूर स्माइल एक्टिवेट हो जाता है। सैनिकों की नजरें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और वे चिल्लाते हैं, अरे भगवान, ये स्माइल मजाकिया है, ये बंदा सच में परवर्ट है। चिन युआन का स्माइल तुरंत गायब हो जाता है। उसने अपने आप से सोचा, हां ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही ग्रिट कर लिया। चलो शिनवान, संभल जा। अब दिखाते हैं एक टॉप टियर गर्ल गेटर का चार्म और वापस पाते हैं अपनी कंपोजर। ध्यान फोकस करते हुए शिन युएन ने अपनी विकेड ग्रिन स्किल एक्टिवेट की और तुरंत उसकी क्रीपी वाइब पूरी तरह से हॉटनेस में बदल गई। सैनिक का एटीट्यूड एकदम पलट गया। वह वहां खड़ा था, चौंक गया और सोच रहा था, यह क्या हो रहा है? मेरे दिल में यह अजीब सी धड़कन क्यों महसूस हो रही है? क्या हो सकता है कि मैं पहली नजर में किसी लड़के से प्यार करने लगा हूं, भले ही ये एक फॉरबिडन लव हो जिसे सब तिरस्कार करें। उस पल वह इसे स्वीकारने को तैयार था, लेकिन फिर वाम, एक ईंट सीधे उसके चेहरे पर लगी। चिन युआन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरे टाइप नहीं हो, माफ करना, तुम्हें लीड किया। उसी वक्त सिस्टम ने अलर्ट बजाया, अलर्ट, आपने एक कानून अधिकारी पर हमला किया है, वांटेड लेवल बढ़कर 2 सितारे हो गया है। शिनवान गुस्से में आ गया, ये अजीब बातें बंद करो, वांटेड लेवल होता क्या है? चिनवान के अटैक को देखकर बाकी सैनिक एक साथ चिल्लाए, उसने ऑफिसर पर खुला हमला किया है,
उसे जिंदा पकड़ना बहुत खतरे वाली बात है, उसे यहीं मार डालो। जैसे ही उन्होंने चिल्लाया, शिनवान की तरफ तीरों की बौछार हुई। एक तीर उसकी कंधे को छू गया, जिससे उसका चेहरा बदल गया। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं इस तरह के अटैक को भी सही से डॉज नहीं कर पा रहा। क्या सिस्टम ने मेरे सारे स्टैट पॉइंट्स चार्म में डाल दिए हैं? शिनवान के चोटिल होने पर सैनिकों ने चिल्लाया, वो गाय घायल हो गया है, पकड़ो उसे। शिन युएन ने दांत पीसे जब उसने भीड़ को देखते हुए कहा, यह दिमाग खराब है, मैं उन्हें पकड़ने नहीं दूंगा। दर्द सहते हुए वह भागा। पीछे से सैनिक चिल्लाए, वो भाग रहा है, सभी उसके पीछे, उसे भगने मत दो। यह सब 100 फ्लावर्स पवेलियन में हो रहा था, जहां महिलाएं फूल और फल बेचती हैं। मैडम वहां व्यस्त थीं। मेरे प्यारे, तुम लोग आराम कर लिए, चलो अपने बाल सुंदर करे और मेकअप ठीक करो, आज उन लड़कों से खूब पैसा बनाना है। कैरेक्टर इन्फो, लियू रू होंग, ओनर ऑफ 100 फ्लावर्स पवेलियन, 2 स्टार लेवल। चिन युएन जान बचाने के लिए भागता हुआ दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर घुसा। तुरंत ही वह लियू रू होंग की भरपूर एसेट्स में गाडम गया। वह हैरान होकर उसे देख रही थी। ये जवान आदमी थोड़ा जल्दीबाजी में है, पर 100 फ्लावर्स पवेलियन अभी खुला नहीं है। कृपया जाओ, अगर तुम गलत बर्ताव जारी रखोगे तो बदतमीजी का दोष मुझ पर मत डालना। शिनवान ने कमजोर आवाज में कहा, माफ करना, ये इमरजेंसी है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, सुंदर महिला? जब लियू रू होंग ने शिनवान का चेहरा देखा तो सोचने लगी, हे भगवान, ये कितना हैंडसम है। हमने कभी क्रिमिनल की मदद नहीं की, लेकिन इतने हैंडसम शख्स की मदद करके क्या नुकसान होगा? सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दिखाया, सक्सेसफुली चार्म्ड। लियू रू होंग को 100 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स मिले। लियू रू होंग ने मुड़कर कहा, लड़कियों, तैयार हो जाओ मेहमानों को वेलकम करने के लिए। लड़कियां खुशी से एक साथ बोलीं, जी मैडम। तभी एक समूह सैनिक आए, चिल्लाते हुए, क्या आपने कोई घायल क्रिमिनल देखा जिसके कंधे पर जख्म हो और जो यहां भागा हो? लियू रू होंग ने चार्मिंग मुस्कुराहट के साथ कहा, ऑफिसर साहब, हम यहां 100 फ्लावर्स पवेलियन में कुछ कमजोर महिलाएं हैं, हम अपराधियों को यहां छुपा ही नहीं सकते, आप गलत समझ रहे हैं। सैनिकों ने शक भरी नजरों से देखा, छोड़ो दिखावा, आदमी इस जगह को सर्च करो। लियू रू होंग ने गुस्से में जवाब दिया, बिना साफ साक्ष्य के आपको कहां से हक मिलता है 100 फ्लावर्स पवेलियन को सर्च करने का? लोग को रोकते देख ऑफिसर गुस्से में बोला, तुम्हें ऑफिसर से टकराने की हिम्मत हुई? विश्वास करो, मैं अभी 100 फ्लावर्स पवेलियन को बंद करवा सकता हूं। यह सुन लियू रू होंग ने तंज भरा जवाब दिया, तो बंद कर दो, तुम्हारा काउंटी लॉर्ड यहां हर महीने दर्जनों बार आता है, अगर तुम उसे नाराज करने से नहीं डरते तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। अचानक एक नरम आवाज गूंजी जो माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया, मां, ऑफिशियल्स को मुश्किल में मत डालो। सैनिक चौंक गए जब उन्होंने आवाज पहचान ली। वह थी फंग गुन्यंग फांग लिंगचिंग, 100 फ्लावर्स पवेलियन की बैल। वह शांति से बोली, मैं अपनी कला बेचती हूं, शरीर नहीं, अगर सर्च करना है तो करो। 100 फ्लावर्स पवेलियन ने कुछ गलत नहीं किया तो हमें डरने की क्या बात है। कैरेक्टर इन्फो, फंग लिंकिंग, बेल ऑफ 100 फ्लावर्स पवेलियन, 4 स्टार लेवल। इस वक्त चिन युएन उसकी स्कर्ट के नीचे छिपा हुआ था और केवल एक सोच उसके दिमाग में थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। फैंग लिंकिंग ने चिढ़कर कहा, क्या सूंघ रहे हो परवर्ट? क्या बकवास है, यहां इनके होने का कोई मतलब नहीं है। आधी घंटे बाद 2 सैनिकों ने रिपोर्ट दी, सर, हमने अंदर से बाहर तक पूरी तरह सर्च किया, लेकिन अभी भी कल्प्रिट का कोई सुराग नहीं मिला। अधिकारी ने अपने भौहें चढ़ाए और बड़बड़ाया, तो लगता है हम गलत थे, क्षमा करें परेशान करने के लिए, कृपया हमें माफ करें। फंगलिंकिंग ने फिर एक चार्मिंग स्माइल दी, तो सर, अब आपकी कोई शंका बाकी है? अगर कुछ नहीं तो कृपया चले जाएं, हमारे 100 फ्लावर्स पवेलियन खुलने ही वाला है, या फिर आप लोग जाने से हिचक रहे हैं? वो लड़का शर्माते हुए सिर खुजाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने मुड़कर आदेश दिया, ठीक है भाइयों, चलो। शिन युएन अंदर ही अंदर कराह रहा था, हाय रब्बा, मेरी टांगें पूरी तरह सुन्न हो गई हैं। जल्दी में उसने अनजाने में फैंगलिंग चिंग की चिकनी जेड जैसी जांघ पकड़ ली थी, जिससे वह शर्म से लाल हो गई। सैनिक ने शक करते हुए पूछा, मिस फैंग, क्या हुआ, क्या आप कुछ छुपा रही हैं? फैंग लिंकिंग ने जल्दी से मना किया, नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। तभी अचानक एक हाथ आया, जिससे तनाव थोड़ा कम हो गया। आउच, दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हो रही है। एक मध्यम उम्र की महिला गुस्से में बाहर आई और चिल्लाई, तुम बेइज्जती करने वाले बेकार आदमी, यहां तक आने की हिम्मत कैसे की? मुझ में क्या कमी है जिससे तुम संतुष्ट नहीं हो?
आदमी घबराया और समझाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है डूब वाइफ। महिला उसे खींच ले गई। तुरंत घर जाओ। वह मजबूर होकर बोला, रुको हनी, मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर हूं यहां। फांग लिंगचिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। लगभग पकड़ा ही जाता। उसी वक्त चिन युआन उसकी स्कर्ट के नीचे परेशान हो रहा था। अरे अरे, ऐसे अचानक मत हिलाओ। लेकिन चिनवान और नहीं सह पाया और वहीं उसकी स्कर्ट के नीचे बेहोश हो गया। है, वो अचानक बेहोश क्यों हो गया? लड़कियां आश्चर्यचकित होकर चिल्लाईं। फांग लिंगचिंग ने देखा, ये तो बुरा है। उसके शरीर पर चोटें हैं और वह बहुत खून बहा रहा है। इस पर एक लड़की ने उसे याद दिलाया, लिंगचिंग, तुम्हें इलाज आता है ना, जल्दी उसे ठीक करो। हम उसे 100 फ्लावर्स पवेलियन में मरने नहीं दे सकते। ये सुनकर लिंगचिंग ने अपनी स्कर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर शिनुआन का बैंडेज बनाया। इस दौरान उसने चिल्लाया, तुम लोग वहां खड़े क्यों हो? जल्दी से गर्म पानी, टॉनिक ले आओ, खून के स्टेन साफ करो और उसके आराम के लिए कमरा तैयार करो। लड़कियां तुरंत सहमत हो गईं। जी ठीक है। 100 फ्लावर्स पवेलियन के एक कमरे में कुछ लड़कियां शिन युएन के चारों तरफ थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे उसका साइज अप कर रही थीं। वो कितना हैंडसम है, मैं तो उसे फ्री में सर्व करने को तैयार हूं। एक और लड़की बोली, अगर मैं होती तो फ्री में सर्व ही नहीं करती बल्कि एक्स्ट्रा भी देती। ठीक है, सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। फैंग लिंगचिंग एक बोल मेडिसिन लेकर आई। मैंने अभी मेडिसिन तैयार की है और इसे इस यंग मास्टर को देना है, लेकिन वह बेहोश है। उसे दवा कैसे दूं? एक लड़की ने सुझाव दिया, लगता है मुझे माउथ टू माउथ फीड करना होगा। ल्यूरू होंग भी अचानक आई और बोली, अगर ऐसा है तो मुझे करने दो। इस बूढ़ी महिला ने दुनिया भर में बहुत लड़ाकू दुनिया को देखा है। मेरी टंग बहुत एजाइल है। मेडिसिन खिलाना मेरे लिए आसान है। हरी बालों वाली लड़की ने बुरी नजरों से देखा। मामा, तुम बहुत चालाक हो, मैं भी देना चाहती हूं। ल्यू रू होंग ने तुरंत कहा, है, टंग स्किल्स की बात हो रही हो तो जाहिर है मैं सबसे बेहतर हूं। काली बालों वाली लड़की ने सुझाव दिया, कैसा रहेगा अगर हम सब थोड़ा थोड़ा मेडिसिन खिलाएं? इस तरह कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इसी वक्त सिस्टम ने लगातार 3 नोटिफिकेशंस दिखाए। सक्सेसफुली चार्म्ड, रिसीव्ड 30 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। बिखरे हुए माहौल को देखकर लिंकिंग ने बोला, बहस बंद करो, यह यंग मास्टर बहुत खतरनाक जगह पर इंजर्ड है। अभी मजाक करने का वक्त नहीं है, सब बाहर चले जाओ, मुझे उसका ध्यान देना है। लड़कियां निराश थीं, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। वे बड़बड़ाती हुईं, आह, ठीक है, क्या छोटी लिंकिंग अकेले उसे अपने कब्जे में लेने वाली है? कोई बात नहीं, समय आने पर हम सब भी इस यंग मास्टर का स्वाद चखेंगे। जैसे ही वे चली गईं, लिंकिंग ने दवा का कटोरा अपने मुंह से लगाया, फिर शिनुआन को उठाया और अपने आप से कहा, मैं ऐसा सिर्फ उसे बचाने के लिए कर रही हूं। यह सोचते हुए उसने शिनुआन को दवा खिलाई। उस वक्त सिस्टम ने घोषणा की, सक्सेसफुली चार्म्ड 100 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। लेकिन इसी समय शिनुआन अनजाने में लिंकिंग को पकड़ लिया, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी जुबान चूसने लग गया। उसके इस व्यवहार से लिंकिंग हैरान हो गई और केवल एक ऊंफ की आवाज निकल पाई। उसने सोचा, इस शख्स को क्या हो गया? उसने सच में अपनी जुबान घुसा दी। वह चकित रह गई और उस अजीब एहसास ने उसे रोक नहीं पाया। सिस्टम फिर से बजी, सक्सेसफुली चार्म्ड 200 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। चिनुआन इस समय दिमाग खरा था। मैं कहां हूं? यह जगह क्या है? क्या मैं मर गया हूं? हां, स्माइल, क्या ये स्माइल आईज वास्तव में है? ये क्यों इतने स्क्वीज्ड हैं? अगली सुबह चिनुआन अभी भी बूब्स के बीच फेस प्लांटेड पड़ा था, अपने नींद में बड़बड़ा रहा था, हाय दिमाग, हर जगह स्माइल आईज, मत घमंड दिखाना, मैं तुम्हें काट डालूंगा, समझे? उसने अपना मुंह खोला, काटने के लिए तैयार। लिंचिंग अचानक जागी और एक छोटी आह के साथ चिल्लाई, जो 100 फ्लावर्स पवेलियन में गूंजी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने डांटा, तुम बदमाश, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अच्छा किया और तुम मेरी नींद में मेरा फायदा उठाए। तुम शिकारी दुष्ट। चिन युआन अब भी असमझदारी में था। हां, क्या हो रहा है? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ल्यू रू होंग जल्दी से आई, स्थिति को संभालते हुए। यंग मास्टर आखिरकार जाग गए। इतना टेंस मत होना, मुझे उनसे थोड़ी बात करने दो। थोड़ी समझाने के बाद चिनुआन ने सब समझा और कहा, सच में आपकी मदद के लिए शुक्रिया। चिनुआन दिल से आभारी था। ल्यू रू होंग ने उसके बालों को धीरे से हटाकर कहा, तो चलो सीधे बात करते हैं। यंग मास्टर के पास 2 विकल्प हैं। पहला, यहां हैंडीमैन बनो
और अपनी डेट चुकाने के लिए खुद को बेचो। चिन युएन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मुझे ब्रॉथल में हैंडीमैन बनाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं आदमी हूं। हाय रब्बा, मैं इतना बेइज्जत कैसे हो सकता हूं? उसने दूसरा विकल्प सुने बिना ही जल्दी से दूसरा चुन लिया। ल्यू रू होंग ने नकली अफसोस जताया। दूसरा विकल्प है यंग मास्टर को अथॉरिटीज को सौंपना। तुम्हारा वांटेड स्टेटस है और इनाम भी कम नहीं है। मेडिकल बिल, ट्रीटमेंट खर्च और जो कल रात हमारे लिंकिंग के साथ हुआ है उसका हिसाब भी। यह सुनकर चिनुआन ने सर्दी से नाक भौंडी, अपनी छाती थपथपाई और कहा, मैं वह आदमी हूं जो उपकार चुकाता है। आज से मैं चिन युआन 100 फ्लावर्स पवेलियन का हिस्सा हूं। लू रू होंग ने हल्की सी मुस्कान दी। ये हुई न बात। शिन युआन ने लिंगचिंग को विंक किया। आशा है आप आगे मेरा ख्याल रखेंगी, सिस्टर फैंग। और इस तरह शिन युआन ने 100 फ्लावर्स पवेलियन में हैंडीमैन के रूप में काम करना शुरू किया। जब भी वह थक जाता उसे कई हॉटीज घेर लेती। ब्रदर चिन, चलो तुम्हारा पसीना पोंछूं। ब्रदर चिन, पानी लाया हूं। ब्रदर चिन, तुम बहुत थके हो, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है। क्यों ना मेरे कमरे आओ, मैं तुम्हें रिलैक्स कराती हूं। और सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस दिखाता रहा। सक्सेसफुली चार्म्ड 30 पॉइंट्स प्राप्त हुए। सक्सेसफुली चार्म्ड 40 पॉइंट्स प्राप्त हुए। सक्सेसफुली चार्म्ड 50 पॉइंट्स प्राप्त हुए। शिनवान हंस पड़ा जब उसने देखा उसके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, मुझे लगा था कि बस महिलाओं को पसंद करके पॉइंट्स मिलेंगे। लगता है ये चार्म सिस्टम इतना बुरा नहीं है। रात में शिनवान के कमरे में उसने पिछले कुछ दिन में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए थे। बहुत सारे महिलाएं होने वाली जगह निश्चित रूप से पॉइंट्स बढ़ाने के लिए बेस्ट जगह है। देखते हैं मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या एक्सचेंज कर सकता हूं। उसने कल्टीवेशन मैनुअल खोला और खुशी से बोला, आह, अच्छी चीज, ये लेंगे। लिमिटलेस चार्म डीमन आर्ट, एक लेजेंडरी कल्टीवेशन टेक्निक जो चार्म डीमन लॉर्ड ने हजारों साल पहले छोड़ी थी। यह टेक्निक फेवरेबिलिटी और कल्टीवेशन बढ़ा सकती है ऑपोजिट सेक्स के इंटीमेट कांटेक्ट से। लेकिन जिनकी लुक्स कम हैं उन्हें कल्टीवेशन में सावधानी बरतनी चाहिए। शुरुआत पढ़ने के बाद शिनवान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचा, यह टेक्निक मेरे चार्म सिस्टम के लिए एकदम परफेक्ट है। बस लड़कियों से फ्लर्ट करना है और मेरी कल्टीवेशन अपने आप बढ़ जाएगी। किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसे एक्सचेंज करने में कितने पॉइंट्स लगेंगे? जब उसने प्राइस टैग देखा जिसमें 10,000 पॉइंट्स का कॉस्ट लिखा था तो चिनवान शौक में चिल्लाया, 10,000 पॉइंट्स? क्या मजाक कर रहे हो? मैंने पिछले कुछ दिनों में सिर्फ 1000 पॉइंट्स ही कमाए हैं और ये आइटम 100 गुना ज्यादा पॉइंट्स मांगता है। ये तो बाजार के फ्रूट वेंडर्स से भी ज्यादा महंगा है। इसी समय एक दूसरी जगह मिरियड वर्ल्ड्स की आत्मा ने धीरे से आह भरी। मैंने नहीं सोचा था कि उसे ऐसा इंटरेस्टिंग आइटम पसंद आ जाएगा। अगर उसके पास इतना पॉइंट्स नहीं होगा टू एक्सचेंज करने के लिए तो यह दुख की बात होगी। खैर, मैं उसे न्यूबी बोनस देता हूं। सिर्फ इस बार, अगली बार नहीं, समझे? फिर वापस चिन युन के साथ सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, फर्स्ट टाइम परचेज बोनस। जो भी होस्ट पहली बार स्टोर में आइटम खरीदेगा उसे 100% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट केवल 10 मिनट के लिए वैलिड है, इसलिए जल्दी करो वरना छूट जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट टाइम परचेज बोनस। शिनवान ने बिना किसी शर्म के तुरंत बाय बटन दबा दिया। तुरंत एक सिनिस्टर पर्पल लाइट उसके शरीर में घुस गई। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, आपने सफलतापूर्वक मिरियड चार्म अनबाउंडेड आर्ट को कल्टीवेट कर लिया है। मिरियड चार्म अनबाउंडेड आर्ट लेवल 1। साथ ही आपके रिजॉल्व स्टैट में अपग्रेड हुआ है जो अभी 60 है। चिन युन ने अपनी आंखें बंद कर ज्ञान को अब्सॉर्ब किया और जब उसने उन्हें खोला तो उसका हॉटनेस इंस्टेंटली अपग्रेड हो गया। वापस अपनी रोजाना की जिंदगी में लेडीज अचानक एग्स के मामले में एक्स्ट्रा जेनरस हो गईं। शिनवान के आसपास, ओह मेरी मास्टर चिन आज खास तौर पर हैंडसम लग रहे हैं, वे खिसियाते। बहुत अफसोस की बात है कि वह सिर्फ स्टाफ हैं, यहां बस चाय परोस रहे हैं, फिर भी वो चाम से चमक रहे हैं। चिन युन हमेशा प्रोफेशनल टी ट्रे लिए खड़ा था। एस्टीम्ड गेस्ट, कृपया आपकी चाय का आनंद लें। लेकिन अचानक एक ग्राहक पागल होकर टी पॉट पकड़कर तोड़ देता है। हे भगवान, मैं पैसे देकर सुंदरियों को देखने आया हूं। अब 100 फ्लावर्स पवेलियन की सारी महिलाएं तुम्हें घूर रही हैं। क्या तुम मेरा स्पॉटलाइट चुराने की कोशिश कर रहे हो? चिनवान उसने चीकी विंक दिया। क्या बात कर रहे हैं सर? सच कहूं तो अगर मैं हो सकता तो मैं आपकी तरह अननोटिस्ड होना चाहता। इससे वह आदमी गुस्से में आ गया। ओफ, तुम छोटे बदमाश,
मुझे मजाक उड़ा रहे हो? शिन युआन ने कैजुअली मुड़कर कहा। मैंने ऐसा कहा था क्या? किसी को मौत की सजा चाहिए। गॉन, जिसे गुस्सा आया, चिल्लाया, तो फिर तुम्हें क्लाउड हिडन पीक की तलवार का स्वाद चखना पड़ेगा। तभी फांग लिंकिंग ने मधुरता से बीच में आकर कहा, यंग मास्टर गाओ, कृपया उन्हें माफ करें। वह नया है और नियम नहीं जानता। कृपया इतने छोटे सर्वेंट से परेशानी मत करें। गाओगन ने हंसते हुए कुछ शराब के प्याले में डालते हुए कहा, चूंकि मिस फैंग माफी मांग रही है तो हम बात कर सकते हैं। ये प्याला पियो, मैं उसे जिंदा रहने दूंगा। लिंकिंग ने प्याला उठाया। आपकी जेनरोसिटी के लिए धन्यवाद यंग मास्टर गाओ, मैं आपका टोस्ट करती हूं। गाओन ने ईविल ग्रिन दिया। मिस फैंग की रेप्यूटेशन ऐसी है जिसे मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ जिज्ञासु हूं कि एक रात के लिए तुम्हारे साथ कितनी चांदी लगती है। लिंकिंग ने धीरे हंसते हुए मुंह फेर लिया। फंग लिंकिंग अपनी कला बेचती है, शरीर नहीं। यंग मास्टर गाओ, मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे। कृपया उस सोच को त्यागें। गौगन अपने मन में सोचता है, जब तुम मेरा एक्सटेसी डिसॉल्विंग हार्ट पाउडर ले लोगी तो वह रात तुम मेरी हो जाओगी। 15 मिनट बाद फैंग लिंकिंग के बेडरूम में उसे अजीब से जलन महसूस होने लगी और उसने सोचा, यह स्ट्रांग है। यह तो सिर्फ एक कप शराब था, है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या उसने ड्रिंक में कुछ डाला? एफ्रोडीजियक की वजह से वह जलन इतनी बढ़ गई कि लिंकिंग ने अपने कपड़े उतार दिए। उसी समय चिनवान लिंकिंग को खोजने आया। मिस लिंकिंग, मैं पहले आपकी मदद के लिए धन्यवाद कहना चाहता था। मैंने कुछ हैंगओवर सूप बनाया है। नॉक नॉक। वह दरवाजा खोलता है और उसकी आंखें बड़े हो जाती हैं। वह जो देखने को मिला उससे चिन युएन डर के मारे खरगोश की तरह पीछे हट गया। वह हकलाता है, माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूं। लिंकिंग दौड़ी और चिन युएन का हाथ पकड़कर उसे अपने बिस्तर की ओर खींचने लगी। उसने विनम्रता से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? शिन युएन घबराते हुए बोला, क्या करना है आपको मिस लिंकिंग? लिंकिंग ने जल्दी से बताया, गाओगान ने मेरी ड्रिंक में कुछ डाला है। अगर मैं इस आग को नहीं बुझाऊंगी तो मैं लस्ट की आग में जल जाऊंगी। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इतना कहते ही उसने अपने पीठ के पीछे से जल्दी से अपने बॉडिस की स्ट्रिंग्स खोली और अपनी परफ्यूम्ड अंडरगारमेंट चिन युआन के चेहरे की तरफ फेंक दी। और इस तरह एक बहुमूल्य स्प्रिंग नाइट की शुरुआत हुई। टेबल पर रखा सूप का कटोरा रिदमिक पाउंडिंग के साथ हिल रहा था। हर वाइब्रेट के साथ मिरियड चार्म अनबाउंडेड आर्ट के एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ रहे थे। इसी बीच एक नशे में धुत गान गलत कमरे में घुसा। वह खुद को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। दवाई अब काम कर रही होगी। मेरी जान, पापा यहां है तुम्हें ठंडा करने। उस कमरे में एक सुंदर महिला ने उसकी स्वागत की, मुस्कुराते हुए। ओह मेरे छोटे डार्लिंग, सही समय पर आ गए। तुम्हारा पापा इस लंबे अंधेरे में बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मेरी खाली बिस्तर में इधर उधर घूम रहा था। कावन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने चिल्लाया, नहीं नहीं मिस, मैं गलत कमरे में आया हूं। लेकिन महिला ने उसे जाने नहीं दिया। छोटी प्यारी, शर्माओ मत। अब तुम यहां हो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। गान ने डिस्पेयर में चिल्लाया, बचाओ मुझे। आखिरकार कमरे में सिर्फ गॉन की प्लेजर की आवाजें बचीं। उस ऊपर बने डांस ने नीचे वाली लड़कियों का ध्यान खींचा। अरे क्यों छत अचानक टूटने लगी है? वहां कोई चूहा दौड़ रहा है क्या? ल्यू रू होंग शर्माते हुए बोली। हां, वह एक नॉटी लिटिल रैट है, जोर जोर से टकरा रहा है। जवानों में तो बाउंडलेस एनर्जी होती है। चिन युएन दूसरी ओर अब खत्म हो चुका था। बिस्तर पर कुछ बूंदें जूस की बची थीं। घर बन चुका था, ईंटें जम चुकी थीं। उसने अपने कपड़े वापस पहने। वह खोया हुआ सोच रहा था, मैंने अभी क्या किया? फैंग लिंकिंग ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, तुम्हें गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक लड़की हूं जो ब्रॉथल से बचकर आई हूं। ऐसे पल अक्सर होते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। चिनवान ने भौहें तनी और कहा, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस्ड होने की जरूरत क्यों है? अभी तुम बहुत इनएक्सपीरियंस्ड लग रही थी। तुम तो ब्लीडिंग भी कर रही थी। ये पहली बार था। बोलने से पहले चिनवान को तकिए से मारा गया और गुस्से वाली आवाज आई, बाहर निकलो। चिनवान जल्दी बाहर निकला। ठीक है, मैं जा रहा हूं। जैसे ही वह गया, लिंकिंग ने तकिए को गले लगाया और बड़बड़ाई, साफ एक्सप्लॉयटेशन की, और फिर कहती है कि मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूं। इसी समय उसके क्रॉच में कुछ दर्द ने उसे कराहने पर मजबूर किया। बहुत दर्द हो रहा है। शिनवान हॉलवे में निकला। सोच रहा था, उस एहसास में बिल्कुल सच्चाई थी, बिल्कुल गेम जैसा नहीं था। अचानक वह नीचे गावन से टकराया, जिसका चेहरा सूख चुका था। गान गुस्से से बोला, मैं आज की बदनामी कभी नहीं भूलूंगा।
आसपास के लोग उसकी हालत देखकर फुसफुसाए। लगता है वह पूरी तरह ड्रेन्ड हो गया है ना ट्रिस्क। ट्रिस्क, अगर तेरा शरीर ठीक नहीं है तो ऐसे जगह मत आना, बहुत एम्बैरेसिंग है। गान अपना सिर घुमाकर चिन युएन को देखते ही चिल्लाया, हां तुम, ये तुम हो ना, तू मेरी चालाकी की वजह हो, तुझसे मौत मिले, मैं इसका बदला लूंगा। और जल्दी से वह अपनी शान बचाने के लिए भाग गया। शिनवान ने सोचा, हे बाप रे, अगर यह कमीना नहीं होता तो फैंग लिंगलिंग किंग एफ्रोडीजियक से प्रभावित नहीं होती। लेकिन अभी फैंग लिंगकिंग को अपना गले लगाना, मीरियड चार्म अनबाउंडेड आर्ट को कल्टीवेट करने का शानदार मौका था। मैं इसे खोना नहीं चाहता। अपने कमरे में लौटकर चिनवान फिर कल्टीवेशन करने लगा। सिस्टम ने सूचना दी कि मिरियड चार्म अनबाउंडेड आर्ट लेवल 2 तक कल्टीवेटेड हो चुका है। सिस्टम पैनल ने नई स्किल की जानकारी दिखाई, बीविचिंग ऑल बीइंग्स। जब एनिमीज बीविच होते हैं तो उनका पूरा शरीर गर्म हो जाता है और वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि डीमन लॉर्ड मीली और जापानी एक्सपर्ट को ने इस स्किल को सीखकर इसे अपने विरोधियों को बिना नुकसान पहुंचाए कंट्रोल करना सीखा। शिनवान पढ़कर बहुत हैरान था। उसे लगा, मैं सच में एक नई स्किल सीख सकता हूं, लेकिन यह कंट्रोल थोड़ा अलग ही लेवल का है। उसने खिड़की पर पड़े बिल्ली की तरफ देखा, एक स्मर्क के साथ सोचा, पहले इसे खुद ट्राई करके देखूं कितना असरदार है। बिल्ली को जैसे कुछ गड़बड़ फैसला हो गया और वो म्याऊं करने लगी। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। यही सोचते हुए चिन युआन ने उस बिल्ली पर बीविचिंग ऑल बीइंग्स का जादू इस्तेमाल किया। तुरंत बाद म्याऊं करने वाली वह बिल्ली उस पर झपटी और उसके करीब आकर स्नगल करने लगी। यह देखकर चिन्नुआन ने बेहिचक सोचा, यह तो मेल बिल्ली पर भी चलता है, अगर यह इंसान पर चलता तो क्या कमाल होता। हाँ। कुछ दिनों बाद चिन्नुआन एक मार्केट में था। उसने सोचा, आज पेडे है, फांग लिंकिंग के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने चाहिए। वहीं उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो एक हेयरपिन की कीमत पूछ रही थी। शॉपकीपर, ये जेड हेयरपिन कितने की है? दुकानदार बोला, मिस, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, ये टॉप ग्रेड जेडाइट है। अगर सच में लेना चाहो तो मैं 20% डिस्काउंट भी दूंगा, सिर्फ 800 टेल्स। ये हेयरपिन सच में गॉर्जियस है। 800 टेल्स ज्यादा भी नहीं है, लेकिन पापा हमेशा कहते थे कि बाहर जाते समय दिखावा मत करो और पैसे बर्बाद मत करो। उसी वक्त चिन्नुआन पास आकर बोला, अरे शॉपकीप, ये हेयरपिन कितने में मिलेगी? ओह, आप भी इंटरेस्टेड हैं युवा सज्जन? ठीक है, वही डील जैसी उस लड़की को मिली, 20% ऑफ, तो 800 टेल्स। चिन्नुआन इंटरनली सोच रहा था, 20% छूट के बाद भी 800 टेल्स। ये किस तरह के आइस मैरो या स्नो लाइट जेम्स से बनी है? ऐसी टॉप क्वालिटी हेयरपिन और कहीं मिलेगी क्या? यहां हर चीज फाइनेस्ट जेड की बनी है। अच्छा, जो महंगा कह रहा है वो तो मजाक कर रहा है। यह बात सुनकर चिन्नुआन ने कहा, अरे ये जेड सच में असली है? आपको लगता है ज्वेलरी स्टोर नकली चीजें बेच सकता है? क्या खरीदना है या नहीं? अगर ये हेयर पिन असली जेड की बने तो मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन ये हेयर पिन साफ साफ फर्जी है। ये लो क्वालिटी जेडिट से बनी है। लड़की, खरीदने से पहले अपनी आंखें खोलो। युनशु हान ने यह सब सुनकर गुस्सा हो गई। तुम चालाक दुकानदार, नकली चीजें कैसे बेच सकते हो? तुम्हारे अंदर कोई अंदाज नहीं है। दुकानदार ने शिनवान की तरफ गुस्से से देखा। क्या तुम्हें यह हेयर पिन तोड़ने की हिम्मत है? किसी को इस लड्डी एचके को सीख सिखानी होगी। इसी वक्त 2 मस्कुलर आदमी बाहर आए, नकल्स क्रैक करते हुए। तुम ट्रबल ढूंढ रहे हो? छोटे सुंदर लड़के, तुम्हें मौत चाहिए? युनशु हान फ्राउंड करके बोली, ग्राहकों को धोखा देना ही काफी डरावना है, और अब तुम इन्हें मारने की कोशिश कर रहे हो। यह माफ करने लायक नहीं। जैसे ही युनशु हान लड़ाई के लिए तैयार हुई, चिन युआन ने उसे रोका। ठहरो मिस, मैं इन नटखटों से खुद निपट लूंगा। तुम समझती हो हम कोई आम गुंडे हैं? हम प्रोफेशनल थग्स हैं, माउंट 6 हार्मनी एकेडमी के ग्रेजुएट। फिर तीनों ने कुछ अजीब सा पोज बनाया और चिल्लाए, ठहरो बंदा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ी कल्टीवेशन दिखने पर युनशु हान चेतावनी देते हुए बोली, वे भले ही मूर्ख हैं, लेकिन अपनी कल्टीवेशन पर भरोसा करते हैं। ज्यादा कॉन्फिडेंट मत बनो। चिन युआन कॉन्फिडेंस से बोला। युवा जोश के बिना क्या है? युनशु हान चौंकी। ये क्या हो रहा है? क्यों मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है जब मैं उसे देखती हूं? अगली ही पल थग्स ने अटैक कर दिया। अभी भी बेवकूफ बनने का नाटक करते हो? मेरी 6 हार्मनी पाम चखो। पहला आदमी तेजी से आया और सीधे चेहरे पर चार्म रिबर्थ फिंगर मारा गया। वो टफ गाय से बेंट ओवर होकर, ओह
ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बोलने लगा। उसके दोस्त घबरा गए। भाई क्या हुआ? उस बच्चे ने कौन सा जादू किया? चिनवान ने बचा हुआ 2 लोगों की तरफ शरारती मुस्कान दी। अब तुम्हारी बारी। तब एक और चाम, एवरीवन फिंगर, और ये दोनों अब प्यार और प्यार की बयार में बहने लगे। बड़े भाई, कृपया हमें प्यार करो बॉस। शायद पहले मुझे जाने दो। मम्मी, ये अंकल क्या कर रहे हैं? मत देखो, पिंक आई हो जाएगा। दुकानदार गुस्से में बोला। तुम तीनों क्या कर रहे हो? हमारी रेप्यूटेशन खराब कर रहे हो। 3 ठग्स की हालत देख युनशुहान ने जिज्ञासा से पूछा। युवा हीरो, तुम्हारा तरीका बहुत अजीब है। किस सेक्ट से हो? चिनवान सवाल टालते हुए बोला। हाँ, मैं किसी भी सेक्ट का नहीं हूं, बस अपने गुरु से गांव में कुछ मसाज तकनीकें सीखी हैं। मुझे माफ करो चिनवान, तुम्हें कैसे संबोधित करूं? मिस यूनुहान, यूनहिडन सेक्ट की डिसाइपल। आह, यूनहिडन सेक्ट, इसके बारे में मैं बहुत सुन चुका हूं। आपसे मिलकर सम्मानित महसूस हो रहा है। ये देखकर युनशुहान बोली। कुछ ही दिन में 13 पीढ़ी के डिसाइपल सिलेक्शन असेंबली होगी यूनियन सेक्ट की। युवा हीरो चिन, अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो क्यों ना आकर अपनी किस्मत आजमाओ। अचानक गांवान कहीं से प्रकट हुआ और उनकी बातों को बीच में रोक दिया। जूनियर सिस्टर यून, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा था, तो तुम यही थीं। यह सुनकर यूनुहान ने कहा। थोड़ा गुस्सा आ रहा है। सीनियर ब्रदर गांव, मुझे लगता है कि मेरी जगह तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा मत कहो, गांव ने जवाब दिया। फिर गांवान को देखकर चिनवान ने उसे चिढ़ाना शुरू किया। अरे, अगर तुम वही महान हीरो गांव हो तो बिहालू में पिछले कुछ दिन तुम्हें क्यों नहीं देखा? या शायद तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ? यह सुनकर युनहान और ज्यादा गुस्से में आई और बोली, क्या तुम सच में उस जगह गए थे? यूनियन सेक्ट की शान और रेप्यूटेशन कहां छोड़ाए? हां? अपनी जूनियर सिस्टर को गुस्सा होता देख गांव जल्दी से बहाने बनाने लगा। इसको इस आदमी की बातों पर ध्यान मत देना, ये तो एक आम कामगार है। इतना नीच और घटिया आदमी कुछ अच्छा कैसे कह सकता है? ओह, सही कहा, मैं तो बिवालू में एक मीनियल वर्कर हूं। तुम लोग अगर मुझे अभी भी याद रखते हो तो यकीनन तुम्हारे लिए बिवालू बहुत इंपॉर्टेंट है। हां? चिन युआन की यह बात सुनकर गांव का एक्सप्रेशन बदल गया और वह जल्दी से समझाने लगा। जूनियर सिस्टर, मेरी बात सुनो, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। तुम सेक्ट वापस जाओ और खुद मास्टर को सब समझाओ। यह कहकर युनुहान मुड़ी और चली गई। गांवान घबराकर बोला, रुको जूनियर सिस्टर, लेकिन उसकी ताकत उस पर भारी पड़ी क्योंकि वह अपनी जूनियर सिस्टर का पीछा नहीं कर पाया। फिर भी उसने चिनवान को धमकाना नहीं भूला। तुम घटिया बदमाश, तुमने बार बार मेरी हदें पार कर दी। देख लेना, मैं तुम्हारा ठीक ठीक हिसाब चुकता करूंगा। चिन युआन ने उसे तंज भरी नजर से देखा। हाँ, अगली बार फिर आना। लोमड़ी लड़की कह रही है कि तुम्हें याद करती है। पता है, वो फिर से तुम्हारे साथ एक स्प्रिंग नाइट बिताना चाहती है। रात को बिवालू में फांग लिंकिंग के कमरे में माहौल थोड़ा अजीब था। पिछले कुछ दिनों से उस बदमाश का चेहरा मेरे दिमाग में क्यों बार बार आ रहा है। उसका हाथ धीरे से टेबल पर पड़े हेयरपिन को छू गया। उसके शब्द याद आए। मिस लिंकिंग, ये वह गिफ्ट है जो मैं आपको देना चाहता था। क्या आपको ये पसंद है? अगर आप मेरी सच्ची सोच जानना चाहो तो ये हेयरपिन सामान्य क्वालिटी का है, ज्यादा सुंदर नहीं। मेरी ज्वेलरी के मुकाबले ये सबसे खराब है। चलो कोई बात नहीं, मेरी सैलरी इतनी है तो शायद ये हेयरपिन तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल सही ना हो, लेकिन मुझे ये सच में पसंद है। फांग लिंकिंग की ये बात सुनकर चिन युआन का चेहरा खिल उठा। सच में? अगर तुम्हें ये पसंद है तो बस यही काफी है। ठीक है, अब थोड़ा आराम करो, मैं काम पर वापस जाता हूं। ओह, तुम्हारा रूमाल, तुम गिरा दिया। चिनवान झुककर रूमाल लेने लगा, तभी अचानक एक नाजुक पैर उसके ठोड़ी तक पहुंचा। अब काम पर मत जाओ, आज रात के लिए काम करने की जरूरत नहीं। ये बड़ी बहन तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। मुझे स्पॉन्सर करो, मेरा दाम बड़ा है, जानती हो मैं क्या हूं। बिवालू की टॉप ब्यूटी हूं, अच्छी कमाई करती हूं। बताओ कितना चाहिए? अचानक चिनवान ने उसे चूम लिया, जिससे लिंग किंग पूरी तरह से चौंक गई। स्थिति को पैसिव से एक्टिव में बदलते हुए उसने कहा, एक किस काफी है, मुझे बड़ी बहन की सेवा करने दो ध्यान से, फिर आज रात मुझे सारी बातें भूल जाने दो। एक जोरदार लड़ाई के बाद सिस्टम ने अनाउंस किया कि 10,000 चार्म्स इन्फिनिट आर्ट का एक्सपीरियंस पॉइंट्स लेवल अप हो गया है। अगली सुबह बाइहू में शिन युआन उठा और बोला, माफ करना मिस लिंकिंग, मैं देर से उठा, अब नाश्ता बनाता हूं। लिंकिंग को न देखकर उसकी नजर टेबल पर पड़े एक कागज पर गई। यह क्या है?
खोलकर उसने देखा कि यह लिंकिंग का एक खत था। जब तुम यह पत्र पढ़ोगे तब मैं बहुत दूर जा चुकी होगी। चिन युआन, जिन भावनाओं और खुशियों को तुमने मुझे दिया, मैं उन्हें दिल से संजो कर रखूंगी। भले ही मैं बेवकूफ हो सकती हूं, पर मैं महसूस कर सकती थी कि तुम्हारा दिल यहां नहीं है, जैसे मेरा भी नहीं है। इसलिए मैंने इस जगह को छोड़ने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी परवाह नहीं करोगी और अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ती रहोगी। वो सब करती रहो जो तुम करना चाहती हो। अपने सपनों को पूरा करती रहो जो तुमने संजोए हैं। तुम्हारे जैसे सोलमेट से मिलकर इस नौकर को कैसे खुश न महसूस हो। अगर हमारी तकदीर ने अभी पूरा रास्ता नहीं तय किया है तो मैं आशा करता हूं कि हम भविष्य में फिर मिलेंगे। डिंग, बधाई हो, तुमने सफलतापूर्वक कॉन्क्वेस्ट पूरा किया। कैरेक्टर कार्ड अनलॉक्ड। फैंग लिंकिंग की अटैच्ड स्किल आइज लाइक सिल्क इफेक्ट। तुम्हारी मोहक नजर की ताकत से जिस किसी का भी इंटीमेसी लेवल तुम्हारे प्रति होगा वह चार्म स्टैट से प्रभावित होकर बढ़ जाएगा। कौन जानता था कि पहला कैरेक्टर कार्ड ऐसे ही अनलॉक हो जाएगा। तो फिर मिस लिंकिंग, लगता है तकदीर ने हमें एक साथ लाया है और फिर लाएगी भी। चिनुआन फिर मैडम बॉस से मिलने गया। हम देखते हैं, मैडम बॉस चिल्लाई। फेनलिंगशिंग ने तो आज सुबह ही अपनी आजादी खरीदी और अब तुम भी जाना चाहते हो। हाँ ठीक है, शिनुआन ने जवाब दिया। मेरे कुछ और काम भी हैं निपटाने के लिए। अच्छी चीजों का भी एक अंत होता है ना? मैं आपने द्वारा मिली सभी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। अगर छोटे युआन के लिए जरूरी काम है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मेरी प्यारी बच्चों, मैडम बॉस ने कहा। आओ ऊपर, मैडम बॉस ने बुलाया और तुरंत ही कुछ खूबसूरत लड़कियां शिनुआन के चारों तरफ घेर गईं। मत जाओ हैंडसम। हाँ चिनुआन, छोटे भाई, क्या हम बहनें तुम्हें पसंद नहीं आईं? हमें पता है तुम्हें क्या क्या पसंद है। अगर तुम सब मुझे बिना हंगामा किए जाने नहीं दोगी तो मैं भी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं दिखाऊंगा। चिनुआन ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। देखो मेरे हेवनली चार्म को, असीम आकर्षण। तभी सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार आने लगे। सक्सेसफुली चार्म्ड, गेन्ड 20 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। सक्सेसफुली चार्म्ड, गेन्ड 30 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। सक्सेसफुली चार्म्ड, गेन्ड 40 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। तो मेरी प्यारी बहनों, फिर कभी मिलते हैं, चिन युआन ने कहा और पूरी बैड बॉय वाली स्वैगर के साथ वहां से चला गया। शहर के किसी और हिस्से में जूनियर सिस्टर यून, एक आवाज ने कहा, सीनियर ब्रदर को मास्टर से मैसेज मिला है। वो चाहते हैं कि हम आज सेक्ट वापस लौटें और नए डिसाइपल्स के इनिशिएशन सेरेमोनी की तैयारी में मदद करें। जूनियर सिस्टर यून बार बार कह रही हैं कि वो सेक्ट वापस नहीं जाना चाहती। क्या कुछ हुआ है? आवाज ने आगे बढ़ते हुए कहा। यह सुनकर युनशु हान ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, सेक्ट यहां से दूर नहीं है। तलवारों पर उड़ते हुए 1 घंटा भी नहीं लगेगा। जल्दी क्या है? अहां, क्या मजाक है? एक और आवाज खिलखिला के बोली। तो मिस युन भी यहां है? अब बहुत पास। ठीक वही बंदा जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मुझे खोज रहे हो? क्या बात है? अगर मैं मदद कर सकता हूं तो बताओ, युनशु हान ने जवाब दिया। असल में, आवाज ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, मैं यूनहिडन सेक्ट में अप्रेंटिसशिप लेना चाहता हूं, लेकिन मेरा रास्ता पता नहीं चलता और मैं समय बर्बाद करूंगा। तो क्या मिस युन मुझे वहां तलवार पर उड़ाकर ले जा सकती है? युनुहान ने तुरंत हामी भरी। कोई बात नहीं, हम भी सेक्ट वापस जा रहे थे। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी तलवार पर ले जा सकती हूं। गांवान, जो पास था, तुरंत विरोध करने आया। ठहरो, पुरुष और महिलाएं सहजता से एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। जूनियर सिस्टर, तुम उसके साथ कैसे जा सकती हो? मुझे उसके साथ जाने दो। परफेक्ट, ये मेरा मौका है इस छोटे बदमाश से बदला लेने का। मैं बीच रास्ते में उसे छोड़ दूंगा। सुंदर लड़की के साथ यात्रा का मौका मिला। चिनुआन ने असल में गांव के साथ जाने को मान लिया। हां क्यों नहीं, चिनुआन ने मासूम मुस्कुराहट के साथ कहा। ओह, तेरी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी बाहों से बदबू आ रही है। अगर मैं गलती से बड़ी सांस ले लूं तो गंध से बेहोश होकर आसमान से गिर जाऊंगा। ये तो बुरा होगा। गांवान तुरंत गरज पड़ा। तुम्हारे ही पंखों से बदबू आती है, छोटे शैतान। यकीन मानो, तुम्हें मार डालूंगा। चिनुआन की बात सुनकर युनशु हान हंस पड़ी। गांवान जल्दी से समझाने लगा, जूनियर सिस्टर यून, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तो बिल्कुल भी बदबूदार नहीं हूं। फिगर मत करो, वेदर सीनियर ब्रदर की बदबू है या नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। युनशु हान ने तिरस्कार से कहा, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। ओह हां, युवा मास्टर चिन, क्या हुई मिस युन? यहां ऊपर हवा थोड़ी तेज है। तलवार पर उड़ते वक्त मुझसे अच्छे से पकड़ो। चिनुआन ने कैजुअली जवाब दिया। समझ गया।
किसी पहाड़ी क्षेत्र में दो तेज रोशनी की धाराएं आसमान में चमकी। यह पता चला कि चिन युआन और बाकी लोग अपने तलवारों पर उड़ रहे थे। तो यंग मास्टर चिन युनुहान ने पूछा, क्या यह तुम्हारा पहली बार तलवार पर उड़ना है? थोड़ा नर्व रैकिंग होता है ना? तुम्हें मुझसे मजबूती से पकड़ना होगा। ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी रूडनेस माफ कर देना। चिन युआन ने हवा में सूंघते हुए कहा, वाह, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है मिस येन। क्या सारे कल्टीवेटर्स की ऐसी प्यारी फ्रेग्रेंस होती है? बकवास मत करो, मुझे कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, युनुहान ने जवाब दिया। उसके गाल थोड़ा लाल हो गए। सच में? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे लिटिल पपी कह देना। गान, जो पीछे चल रहा था, यह देखकर जेलसी से भर गया। यह छोटा रास्ता सच में मेरी जूनियर बहन युन के करीब आने की हिम्मत करता है। यह गंदा पंख, यह सच में मुझे प्रोवोक करता है। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं सच्चा आदमी नहीं हूं। मैं शुरुआत में एक और मौका खोज रहा था, लेकिन तुम इतना जल्दी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। फिर उसने एक सिनिस्टर लुकिंग सुई निकाली। मैं तुम्हें इस क्रेन गाइडिंग सोल नीडल से विदा करता हूं। यह नीडल डेडली पॉइजन से भरी हुई है। एक बार में तुम्हारी पैथेटिक जिंदगी छीन लेगी। मर जाओ छोटे गुंडे। एक फ्यूज की आवाज के साथ नीडल अपनी केसिंग से निकलकर सीधे चिन युआन की ओर उड़ती गई। यह आवाज, युन शुआन ने चिल्लाते हुए मुश्किल से समझ पाई कि क्या हो रहा है। सावधान, उसने गांवान की तरफ हैरानी से देखा और कहा, गांवान, क्यों? यह देखकर गान घबरा गया और बोला, युन, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उस छोटे गुंडे से निपटना चाहता था। फिर हेयरपिन से पॉइजन अपना असर दिखाने लगा। चिन युआन और शुएर हान दोनों गिर पड़े। खुशकिस्मती से वे नीचे झील में गिर गए। गांवान चिंतित होकर चिल्लाया, युन, धत्त तेरे की, ये सब क्यों हुआ? मैं ये सब सेक्ट को कैसे समझाऊंगा? दोनों को मेरी क्रेन गाइडिंग डिवाइन नीडल ने मार दिया है, लेकिन इस बोन मेल्टिंग झील का पानी बहुत ठंडा है। मैं अचानक कुछ भी होने नहीं दे सकता। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। रुको, अगर मैं कूदकर युनशुएर को बचाता हूं तो वह इसे सेक्ट में रिपोर्ट कर देगी। सेक्ट मुझे माफ नहीं करेगी। बेहतर है सब कुछ वैसे ही छोड़ दूं ताकि मौत का कोई गवाह ना हो। हां, मेरे पास कोई चारा नहीं। मैं जो हुआ है उसे स्वीकार करता हूं। यही मेरा भाग्य है। युन, खुद को दोष देना कि तुमने उस छोटे गुंडे को बचाया। इसी बीच पानी के नीचे युन शुआन पॉइजन से बेहोश सोच रही थी, इतनी ठंड है, सांस नहीं आ रही, मैं बेहोश हो रही हूं। अचानक एक हाथ बाहर आया और उसने उसे पकड़ लिया। कौन हो सकता है? यह चिन युआन था, जो युनुहान को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। माफ करना, मेरी बेइज्जती के लिए। फिर चिन युआन ने उसे हवा दी। अचानक एक तलवार उड़ती हुई आई। यह युनुहान की अपनी तलवार थी। क्या इसमें कोई आत्मा थी जो अपने मालिक को बचाने आई? अगर ऐसा है तो मैं केवल तुम पर भरोसा कर सकता हूं। हमें यहां से ले चलो। कुछ ही देर में झील की सतह फिर से शांत हो गई। अचानक कुछ झील से बाहर निकला जो खामोशी तोड़ता नजर आया। यह चिन युआन था, जो फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर झील से बाहर निकल रहा था, उत्साह से चिल्लाते हुए, हाँ हाँ, मैं उड़ रहा हूं, हाँ हाँ। वह पास के जंगल में उतरा। चिन युआन ने राहत की सांस ली। खुशी है, मैं अस्थायी रूप से खतरे से बाहर निकल गया। तभी कुछ पास आया। अपने आप को भेड़ों के झुंड में घिरा देखकर चिन युआन ने खुद को ताना मारा, अरे अरे, अभी खतरे से निकला हूं, क्या मुझे थोड़ा आराम करने दो? सिस्टम नोटिफिकेशन, ब्लड टाइड डीमन वुल्व्स 2 स्टार। उसने आह भरी। लगता है मुझे लड़ना पड़ेगा। मैं मुश्किल से मौत से बचा हूं। मैं यहां मर नहीं सकता। दुश्मन डीमन वुल्फ जोर से रोया और हमला किया। सिस्टम नोटिफिकेशन, खरीदें आइटम, सोर्ड आर्ट मैनुअल, क्लाउड अराइवल सोर्ड आर्ट प्रभाव। हर सक्सेसफुल हिट से यूजर की एजिलिटी स्टैट बढ़ती है। कीमत 500 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। तैयार। खून हर जगह चिल्ला गया। चिन युआन ने एक मूव का इस्तेमाल किया। व्हाइट क्लाउड इमर्जिंग फ्रॉम मिस्ट और डीमन वुल्फ गिर गया। किल्ड टारगेट, प्राप्त 50 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। मॉन्स्टर्स मारने से भी एक्यूमुलेशन पॉइंट्स मिलते हैं। अगर ऐसा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर एक के बाद एक मूव्स की आवाज गूंजने लगी। मिस्टी क्लाउड से गुजरना, विंड राइजिंग क्लाउड सर्ज, विंड क्लाउड म्यूटेशन। अज्ञात दिशा में बादल चलते हैं। किल्ड टारगेट्स प्राप्त हुए 50 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। किल्ड टारगेट्स प्राप्त हुए 50 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। किल्ड टारगेट्स प्राप्त हुए 50 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। लड़ाई के बाद चिन युआन पूरी ताकत से थक गया, सांस फूल रही थी।
ये भेड़िए मारो तो और बढ़ रहे हैं। यार, मेरी करंट कॉम्बैट पावर बहुत कम है, ऐसे एनर्जी खर्च करता रहा तो काम नहीं चलेगा। कुछ गर्जों के साथ चिन युआन के पीछे एक सुपर बड़ा बीस्ट सडनली दिखाई दिया। जो आवाज आई थी उसका मालिक था एक विशाल भालू। सिस्टम ने इंफॉर्मेशन दिखाई, 4 स्टार ग्रेट अर्थ मैजिक बेयर। ग्रेट अर्थ मैजिक बेयर की जानकारी देखकर चिन युआन ने भौहें तानी और मजाक में कहा, सच में ये 4 स्टार मॉन्स्टर कहां से आ गया? इससे लड्डूंगा तो पक्का मर जाऊंगा। लगता है इसे पकड़ना पड़ेगा। चिन युआन ने अपनी उंगली उठाई और नई स्किल कास्ट की। अरे भाई बड़ी भालू दीदी, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? तभी वो जायंट बेयर गरजा और चार्ज करने लगा, चिन युआन को डराकर। यार, चाम काम नहीं किया। क्या इस मॉन्स्टर का लेवल ज्यादा है? पर असल में बात कुछ और ही थी। वो जायंट बेयर इतना प्यारा था जैसे कोई छोटा पपी जो उसे चाट रहा हो। जब उसने देखा कि वो भेड़िए अभी भी चिन युआन को टारगेट कर रहे हैं तो वो जायंट बेयर को गुस्सा आ गया। उसने भेड़ियों पर हमला कर दिया, उन्हें इतनी ताकत से थप्पड़ मारे कि वे उड़ते हुए भयानक तरीके से चिल्लाए। नतीजा देख भेड़िए तुरंत पीछे हट गए। इस पर जायंट बेयर खुशी से गरजा। काफी देर हो चुकी थी। एक गुफा के अंदर चिन युआन और जायंट बेयर आग के पास मछली सेंक रहे थे। अरे बड्ढी भालू दीदी, तुमने हमें मुसीबत से तो निकाला ही, खाना और शेल्टर भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में? हाँ, ठीक है, तुम पहले खाओ, मुझे कुछ काम है, बाद में खेलेंगे। चिन युआन यान शुहान के पास गया। मिस यान, मैंने सोचा है, यद्यपि यकीन नहीं है काम करेगा, पर अब बस एक ही रास्ता है, तुम्हारे अंदर का पॉइजन चूसना पड़ेगा। पहले से माफ करना। उसने उसकी आस्तीन उठाई तो यान शुहान की बांह पर पॉइजन डार्ट का गहरा बैंगनी निशान दिखा। चिन युआन बोला, मैं अब चूसना शुरू करता हूं। जैसे जैसे झर निकला, यान शुहान ने अनजाने में एक नरम आकर्षक कराह भी की। मुंह में ये जहर आ गया है। फील कर सकता हूं कि कैसे ये फ्लैश में फैल रहा है। ये जहर बहुत जालिम है, पर मैं उसे बस चूस कर खत्म नहीं कर सकता। मुझे जख्म भी साफ करना होगा। चिन युआन जहर चूसता रहा और यान शुहान कराहती रही। सुबह की पहली किरणें गुफा में आईं और यान शुहान ने अपनी आंखें खोल दी। वह हक्का बक्का होकर सोचने लगी, क्या हो रहा है? ये खून है और मेरे कपड़े। वह जमीन पर खून देखकर सोचने लगी, क्या ये वही? और उसका चेहरा लाल हो गया। मिस युन, मुझे थोड़ा मजा करने दो। तभी चिन युआन वापस आया। मिस युन, अच्छा हुआ तुम जाग गई हो। लेकिन उसका स्वागत एक तलवार ने किया। चिन युआन चिल्लाया, अरे क्या कर रही हो? तुम दरिंदा हो। जब मैं बेहोश था तो तुमने मेरा फायदा उठाया। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, फिर खुद को भी। चिन युआन डर के मारे समझाने लगा, गलत समझ गई हो मिस यान, रुक जाओ। तलवार अचानक रुक गई। उसकी नोक मात्र 1 इंच आगे थी। यान शुहान ने शक भरे स्वर में पूछा, यू जियाओ, क्या तुम मेरा विरोध कर रहे हो? तुम चाहते नहीं कि मैं उसे मारूं? क्या हो सकता है कि उसने मेरे साथ वास्तव में कुछ नहीं किया? तभी चिन युआन खांसते हुए खून उगला। यान शुहान फौरन चिंता में बोली, तुम ठीक हो? चिन युआन कमजोर आवाज में बोला, मेरा कल्टीवेशन बहुत कम है। जब मैंने युनयंग का पॉइजन चूसा तो मैंने खुद को भी झर दे दिया। शायद मेरी ज्यादा जुर्म नहीं बचे, पर कम से कम मैंने युनयंग की इज्जत बचाई, तो मेरी मौत व्यर्थ नहीं थी। शुहान चिढ़ गई, तुमने सारा पॉइजन चूस कर मेरी जान बचाई? चिन युआन अंदर से सोच रहा था, अच्छा हुआ रास्ते में खाए गए वो वाइल्ड बेरीज अभी पूरी तरह पच नहीं पाए थे। ओह हाँ, मुझे याद आया, गॉन ने तुम्हें हिडन वेपन से मारा था। तुम नीडल से भी लगी थी, तुम पर असर क्यों नहीं हुआ? मेरे एक दोस्त ने मुझे मेपल लीफ जेड पेंडेंट दिया था। जब हम अलग हुए तो मैं उसे पहन रहा था, तभी मेरी जान बची। तो ऐसा है, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन अब मेरा शरीर भी कमजोर हो गया है, जबकि तुम्हें ज्यादा जहर नहीं लगता। पर मैं तुम्हारे लिए अपने क्यू को सर्कुलेट नहीं कर सकता ताकि तुम्हारी डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। मैं तुम्हें केवल यिन सेक्ट की सिग्नेचर टेक्निक सिखा सकता हूं, 6 यंग मेल्टिंग स्नो आर्ट। फिर तुम खुद अपने क्यू को सर्कुलेट करके पॉइजन को बाहर निकाल सकते हो। क्या तुम सीखना चाहोगे? चिन युआन ने तुरंत मना कर दिया, मैं यूनियन सेक्ट का सदस्य नहीं हूं। इस सेक्ट की टेक्निक का अभ्यास करना सही नहीं होगा। तुमने मेरी जान बचाई, ये थोड़ी बात तो छोड़ो। और वैसे भी तुम पहले से ही हमारे यूनियन सेक्ट में शामिल होने का इरादा रखते हो। तुमने हमारी सेक्ट की 2 बार मदद की है, वे जरूर मानेंगे। बस वक्त की बात है, तुमको सीखना ही होगा। अगर ऐसा है तो धन्यवाद,
योंगुन यांग, पर हम एक दूसरे को संबोधित करने का तरीका बदलना चाहिए। हाँ धन्यवाद यूनी, शूहान ने संतुष्ट होकर कहा। अब मैं तुम्हें इस टेक्निक का पहला स्तर सिखाऊंगी। चिन युआन चुपके से खुश हुआ। वह तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता था, पर वह सिक्सयांग मेल्टिंग स्नो आर्ट सीखने वाला था, जो एक बहुत ही उच्च स्तरीय टेक्निक है। कैसी बड़ी बात पकड़ ली। इसी समय यूनियन सेक्ट में सेक्ट लीडर युनजोंग यान बेहद गुस्से में थे। क्या कहा तुमने? हैनर ट्रेजिक बोन चिल लेक में गिर गई? पूरी गलती डिसाइपल की लापरवाही की है। हालांकि डिसाइपल ने चुपके से देखा था, उस छोटे बच्चे की एम्बिशन कम नहीं थी। उसने डिसाइपल बनने के बहाने शमाई को बहकाया, इसलिए शमाई उसको खुद घर तक उड़ाकर ले जाने की सोच रही थी। लेकिन रास्ते में उसने चुपके से शमाई पर हमला करने की कोशिश की, जिसे डिसाइपल ने पकड़ लिया। जब रास्ता बंद हो गया, उसने शमाई को जैसा खींचा, दोनों ट्रेजिक बोन चिल लेक में गिर गए। यह डिसाइपल अक्षम है, कृपया मास्टर सजा दें। सेक्ट लीडर ने तुरंत आदेश दिया। डिसाइपल्स, मेरी बात सुनो। ट्रेजिक बोन चिल लेक के आसपास तुरंत सर्च करो। अगर जिंदा मिले तो उसे बचाओ, अगर मृत मिले तो उनका शव लाओ। डिसाइपल्स ने जोर से कहा। हां सेक्ट लीडर। गान ने भी जाना करने की अनुमति मांगी। मास्टर, कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं शिमे को खोजकर अपने पाप धोना चाहता हूं। युनजोंग यान ने सहमति दी। ठीक है गान, यह तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो। यह बूढ़ा मानता है कि हैनर अच्छा इंसान है और भगवान उसकी रक्षा करेगा। कुछ नहीं होगा, तुम भी पूरा प्रयास करना शीमेई को खोजने में। डिसाइपल आज्ञाकारी है। इसी वक्त गाओसांग आया। वह यूनियन सेक्ट के अल्केमी हॉल का प्रभारी था और गान का पिता भी। मेरा प्यारा गान, तुम फिर से बाहर जाना चाहते हो? ठीक है, मैंने एक ऐसी दवा तैयार की है जो थोड़े समय के लिए ताकत बढ़ाती है। इसे लेकर जाना, अपने आप को सुरक्षित रखना। गान ने स्वीकार किया। धन्यवाद पिता, मैं जरूर युनशिमी को ढूंढ निकालूंगा। यह काम अब और नहीं टाल सकता। और फिर वह चले गए। जैसे ही गान गया, गाओसांग ने सांत्वना दी। सेक्ट लीडर, आपको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारी यूनियन सेक्ट को अभी भी आपकी जरूरत है व्यवस्थाएं संभालने के लिए। सेक्ट लीडर ने आह भरी। कैसे ना करूं चिंता? हैनर मेरी बेटी है, मैं तुम्हारे जैसे शांत नहीं हो सकता। गाओवांग ने सिर हिलाया। शिकांग, ऐसा क्यों कहते हो? हैनर और गान बचपन के दोस्त हैं, वे जरूर भविष्य में पति पत्नी बनेंगे। अगर मेरी आने वाली बहू मुश्किल में है तो मैं क्यों नहीं चिंतित हूं? सेक्ट लीडर ने तुरंत जवाब नहीं दिया, सिर्फ पीछे मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, मैंने पहले कहा है कि यह मामला तब तक रुके जब तक गान पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाता सेक्ट के काम संभालने के लिए और एल्डर नहीं बन जाता। और एक बात याद रखना, सिर्फ दवाइयां बनाने और एलिक्सर तैयार करने पर ध्यान मत दो। दिल की कल्टीवेशन और आत्मा की नर्चर ही असली राह है। शिकांग की बातें सही हैं, गाओवांग ने कहा, पर उसका मन अस्थिर था। यह यूनियन सेक्ट जल्दी या बाद में हमारे गांव परिवार के हाथ में कैसा भी हो जाएगा। असली राह क्या है, बस देखते रहो। दूसरी जगह चिन युएन मछली पकड़ रहा था और सोच रहा था, मछली पकड़ना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं खाली हाथ वापस आया तो युनयांग और सांग जी को भूखा सोना पड़ेगा, और अगर मैं कुछ नहीं पकड़ पाया तो वे इतनी जोर से हंसेंगे कि मेरी नाक उड़ जाएगी। आकर्षण वैल्यू ज्यादा होने का क्या फायदा? सिर्फ हैंडसम होना खाने में काम नहीं आता। तभी अचानक मछली का फ्लोट हिला। झील की मछलियां शिनुआन की तरफ छलांग लगाईं। क्या मैं सच में इतना चार्मिंग हूं? शिनुआन ने अपने आप से पूछा, हैरान होकर। क्या ये मछलियां मेरी इरिजिस्टिबल अपील से खींची चली आई हैं? तभी चिनवान को एहसास हुआ कि उसका हैंडसम चेहरा असल में जीविका कमाने में भी काम आ सकता है। ऐसे में कुछ कल्टीवेटर्स उड़ते हुए गुजरे, जिससे उसे लगा, क्या ये लोग यूनियन सेक्ट के हैं जो यूनुहान को ढूंढने आए हैं? वैसे भी मुझे जल्दी वापस जाना होगा और युनयांग को खबर देनी होगी। गुफा के अंदर युनशुहान अपने ची को सर्कुलेट कर रही थी ताकि रिकवर हो सके। जर पूरी तरह से गया, पर अभी भी मुझे अपनी शक्ति वापस लानी है। डर है कि इसे 2-3 दिन और लगेंगे। तभी दूर से कदमों की आवाज पहुंची, जिसने शूहन को खुश कर दिया। चिन्युअन, तुम वापस आ गए। लेकिन जब उसने देखा कि वह गाओगन है तो उसने तुरंत गुस्से में चिल्लाया, गाओगन सैंग ने मुझे हिडन वेपन से घायल किया है। मैं सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करूंगी। सजा मिलने तक इंतजार करो। गावन ने शूहान को घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम दोनों कैसे बच गए मेरी हिडन वेपन्स के वार के बाद, पर मेरी मंशा तुम्हें चोट पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए। तुम ज्यादा दिन नहीं जियोगी। यह सुनकर शूहान घबरा गई। क्या मतलब है इसका गावान? यह बच सकता है।
मैं तुम्हें पागलपन से बचने की सलाह देती हूं। गावान फटकारा। मैंने तुम्हें सालों से प्यार किया, बावजूद इसके तुम हमेशा ठंडी रही और मुझे आंख भी नहीं लगाई। अब तुम एक कमजोर के साथ इतनी कोजी हो जो तुम्हें कुछ दिन पहले मिला। मुझे क्यों तुम्हें जीतना चाहिए? अगर मैं तुम्हें पा नहीं सकता तो मैं वो दवा जो मेरे पिता ने दी है लेकर तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम मेरी टक्कर भी नहीं ले सकती। मैं तुम्हारे अंग काट दूंगा, तुम्हें घुटनों पर लाकर मेरे जूते चाटने को मजबूर कर दूंगा। गावन के शरीर के आसपास पर्पल ऑरा देखकर शूहान चौंकी। उसका ट्रूकी इतना मजबूत कैसे हो गया? क्या उसने दवा निगली है? गावन जोर से हंसा और अपने ट्रूकी को अपनी तलवार में इकट्ठा किया। यह देख शूहान फिक्रमंद हुई। उसका ट्रूकी इतना मजबूत है, मेरी हालत देखते हुए गान ने जरूर अपना ट्रूकी पूरा समेट लिया होगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, फिर मिलेंगे। लेकिन अचानक कहीं से एक मछली सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। उसने गुस्से में चिल्लाया, कौन था? पीछे मुड़कर देखा तो शिनवान था। लगता है फिर से मिलते हैं। लगता है देर हो गई, तुम लौटे नहीं। शिनवान, सावधान रहो, गावन यहां हम दोनों को मारने आया है। खैर, तुम वापस आ गए। मेरे लिए तुम्हें ढूंढने की झंझट खत्म हो गई। मैं तुम दोनों को यहीं अब खत्म कर देता हूं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, साइड क्वेस्ट डिफीट, गान रिवॉर्ड 500 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। तो ये था साइड क्वेस्ट, है ना? तुम सही टाइम पर आए, युंग गुनयंग। मुझे अपनी तलवार थोड़ी देर के लिए दे दो, युन शुहान ने चिंता से कहा। चिनवान, सावधान रहो। तलवार हथियाने के साथ ही चिनवान ने तुरंत गाओवान पर वार करना शुरू किया। कई मूव्स के बाद भले ही शिनवान ने गाओवान को चोट पहुंचाई, पर वह अभी भी उसे तुच्छ समझ रहा था। तुम्हारे पास कुछ स्किल हो, चाहे सोर्ड प्ले कितना भी पावरफुल हो, अगर कल्टीवेशन नहीं है तो तुम सिर्फ अमर होने के नाम पर हो। गावन ने फिर सोर्ड ची आर्ट छोड़ा, शिनवन को चौंकाते हुए काटा। शिनवन केवल वार को ब्लॉक कर पाया, जिससे वह कई मीटर पीछे उड़ गया। शिनवन दर्द से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उठने से पहले ही गावन ने पकड़ा और कहा, उठ बेकार के कूड़े, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह मारूंगा कि मरने के ही कगार पर आ जाओगे। फिर तुम्हारी कीमती जूनियर बहन को तुम्हारे सामने ही छीन लूंगा। तुम दोनों नरक में रोगे, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। शिनवान ने यह देख घमंड से कहा, तुम मेरे जाल में फंस गए, बेवकूफ। तत्काल इंचांटिंग रीबर्थ बग ने गान को टारगेट किया, जिससे गावन नशे में जैसा बेहोश और कंफ्यूज्ड दिखने लगा। यह मौका पाकर चिनवान ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड को बुलाया। जल्दी यहां आओ। तलवार हाथ में लेकर उसने एक तेज स्विंग मारा। युन लाइली सोर्ड स्टाइल हाई लेवल लैंडस्केप डिस्ट्रॉयर। गाओगन का हाथ उड़ गया। आह, मेरा हाथ! स्थिति तेजी से खराब होते देख वह भागने लगा, लेकिन भागते भागते कुछ गंदे शब्द भी फेंके। बस देखो, मैं पिता के पास जाकर आऊंगा। तभी अचानक वह रास्ते में रोक लिया गया। गान घबराकर चिल्लाया, अरे क्या, तुम क्या हो? वो 4 स्टार ग्रेट अर्थ डिमोनिक बेयर आराम से उसके पास आया और अपने डिमोनिक फिस्ट से हमला किया। गान चीखा, अकाया! उसके दर्दनाक चीखें जंगल में गूंज उठी। मिशन कंप्लीटेड, डिफीट गान, रिसीव 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। वापस यूनियन सेक्ट में शूहन और बाकी लोग रिपोर्ट कर रहे थे। कहानी कुछ इस तरह हुई। संक्षेप में, गोवन ने न केवल हिडन वेपन्स से मुझे चोट पहुंचाई, बल्कि मुझे हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश भी की। सौभाग्य से इस युवा हीरो ने मेरी जान बचाई, इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं हुई। गाओवंग यह सुनकर केवल आह भर सका। तुमने ये फिर से क्यों किया, तुम नटखट बच्चे? सेक्ट लीडर ने अपना निर्णय सुनाया। डिसाइपल्स को चोट पहुंचाना सेक्ट के नियमों के अनुसार मौत की सजा है। भाईचारे को देखते हुए और यह भी कि गौवन पहले से गंभीर रूप से घायल है, हम उसकी जान बख्शेंगे। लेकिन जूनियर भाई, तुम मेरी तरफ से गौवन पर कड़ी नजर रखो। अगर ऐसा फिर हुआ तो कोई माफी नहीं होगी। कोई आपत्ति? धन्यवाद सेक्ट लीडर, सीनियर ब्रदर, आपकी दया के लिए। मेरी काबू में नहीं था, मैं शिकायत करने की हिम्मत नहीं रखता। फिर मैं अपने नटखट बेटे को वापस ले जाता हूं। जैसे ही गौवांग गया, सेक्ट लीडर ने तुरंत चिनवान का धन्यवाद किया। युवा हीरो चिन, तुमने मेरी बेटी को बचाया। यह बूढ़ा जरूर तुम्हारा आभार प्रकट करेगा। यदि तुम्हें कुछ चाहिए, बेहिचक मांगना, मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। चिन युआन विनम्रता से बोला, मैं इनाम के लिए यह सब नहीं करता। मैं हमेशा से यूनियन सेक्ट की प्रशंसा करता रहा हूं। इस बार यहां आने का भी मकसद सेक्ट में प्रवेश पाना था। अगर मैं यूनियन सेक्ट का डिसाइपल बन गया तो यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। युवा हीरो का दिल बहुत नेक है और उसने मेरी बेटी को भी बचाया। जाहिर है, हम तुम्हें अपने सेक्ट में स्वागत करते हैं।
बस इस साल हमारे पास बहुतेरे लोग हैं। न्यू कमर्स की गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए कुछ दिन पहले एल्डर्स ने फैसला किया कि इस साल सेक्ट ज्वाइन करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम जरूरी होगा। सेक्ट लीडर ने चिन युआन की रिक्वेस्ट को चुपके से ठुकराते देखा। शुहान ने विनती की, पिता, युवा हीरो चिन, मेरी जान बचाए, क्या आप उसके लिए एक बार एक्सेप्शन नहीं बनाकर देंगे? यारे, जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं एल्डर युन सबके लिए निष्पक्ष है। मैं कैसे सेक्ट लीडर से नियम तोड़ने को कह सकती हूं? मैं चयन प्रतियोगिता में भाग लूंगी और फिर खुलकर यूनियन सेक्ट में ज्वाइन करूंगी। चिन युआन की बात सुनकर सेक्ट लीडर ने संतुष्ट होकर कहा, युवा हीरो का कैरेक्टर बहुत मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बेटी उसकी कदर करती है। हान शू ने यह सुनकर सरलता से सोचा, मुझे अच्छी तरह पता है कि पिता का मतलब कुछ और नहीं था, पर यह कैसे इतना अजीब लगा। ठीक है, तो युवा हीरो चिन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यूनियन सेक्ट के आसपास घुमाऊंगा। ठीक है। चिनवान तुरंत राजी हो गया। जब वे यूनियन सेक्ट के एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, चिन युआन ने धीरे से कहा, वाह, यहां का दृश्य वाकई शानदार है, बहुत खूबसूरत। शिनवान को इतना जल्दी प्रभावित देख शुहान खुशी से बोली, यह 7 यूनियन सीनरी की माइंड फोकसिंग पीक की चोटी है, यहां कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, और वक्त मत गंवाओ, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। कपड़े उतारने की बात सुनकर शिनवान की आंखें चमक गईं। क्या? मेरे कपड़े? इतना अचानक क्यों? ये थोड़ा जल्दी तो नहीं? शुहान ने शर्माते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें यहां लेकर आई हूं ताकि तुम सिक्सयांग मेल्टिंग स्नो टेक्निक की कल्टीवेशन में मदद कर सकूं। शिनवान ने आश्चर्य से कहा, आह, तो ये कल्टीवेशन है। सिक्सयांग मेल्टिंग स्नो टेक्निक कुल 6 स्तर की कल्टीवेशन मांगती है। हर बार जब तुम एक स्तर कल्टीवेट करोगे तो तुम्हारे शरीर में सूरज की शक्ति का एक निशान बना रहेगा। जब तुम कल्टीवेट करते हो तब तुम्हारा शरीर बहुत गर्म और असहज महसूस करता है। अब जब तुम दूसरे स्तर पर पहुंच गए हो तो तुम्हें जरूर एक ऐसी ठंडी जगह चाहिए जैसे यहां आकर अपने कपड़े उतारकर कल्टीवेशन करना होगा, और मैं यहां तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम तीसरे स्तर तक पहुंच गए तो सिलेक्शन कंपटीशन में जाना कोई समस्या नहीं होगी। चिन युआन ने थोड़ी कल्टीवेशन की, तब सिस्टम ने नोटिफाई किया कि सिक्सयांग स्नो मेल्टिंग स्किल लेवल 3 तक बढ़ गई है। सिक्सयांग स्नो मेल्टिंग स्किल लेवल 3, जोड़ा गया एट्रीब्यूट अटैक पावर +6, अब तक कुल 70। लगता है शिन युआन तीसरे स्तर में ब्रेक थ्रू कर गया, लेकिन फिर दिक्कतें आईं। चिन युआन अचानक दर्द से चिल्लाया, उसकी नसें पूरे शरीर में उभरने लगीं। यान शुहन शॉक में थी, सोच रही थी, क्यों उसके शरीर का तापमान अभी भी बढ़ रहा है? पूरे शरीर में लाल नसें दिख रही हैं। यह साफ संकेत है कि वह तीसरे स्तर में ब्रेक थ्रू कर रहा है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? शिनवान ने खून थूकते हुए गिरते हुए चिल्लाया, बहुत गर्मी हो रही है। शुहन ने सोच समझकर उपाय खोजा। निंगिन पीक की आइस अब शिनवान के यांग एनर्जी को दबा नहीं पा रही। सही है, पर मैंने सुना है अगर कल्टीवेशन के दौरान आग जैसी ऊर्जा दब नहीं पाती तो थोड़ी यांग एनर्जी छोड़कर सुरक्षित रहा जा सकता है। यनशुहान की आंखें अनजाने में नीचे तक गईं और उसने सोचा कि चिनुआन की यांग एनर्जी रिलीज करने का तरीका क्या होगा। उसने शर्माते हुए सिर हिलाया, नहीं, पुरुष और महिला को छूना ठीक नहीं, इसके अलावा यह कुछ गंदा सा लगता है। शिनुआन फिर से कराहा, बहुत गर्म है। शुहान ने शिन युआन की हालत देख खुद से लड़ाई की। अगर यह चलता रहा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं उसे छूऊं कैसे? यह तो बदसूरती होगी। पर उसकी जान बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। शुहान ने अपना जेड जैसा सुंदर पैर उठाया और धीरे धीरे शिनवान की ओर बढ़ाया। जैसे ही शुहान का पैर उसे छुआ, चिनवान ने संतोष से चिल्लाया। शुहान ने शर्मिंदगी में चिनवान को मदद देना जारी रखा, उसके कराहों के बीच। 1 घंटे बाद शिन युआन बेहोशी से जागा। तुम जाग गए? शिनवान ने धुंधली आवाज में युन शुहान से पूछा। क्या हुआ? अभी क्या हुआ? शिनवान का सवाल सुनकर वह शर्मिंदगी से बचती हुई बोली, कुछ नहीं, याद नहीं, तुम लगभग पागल हो गए थे, इसलिए मैंने अपनी ऊर्जा से उसे दबा दिया, फिर तुम बेहोश हो गए। चिन युन ने आभार व्यक्त किया। ऐसा है तो धन्यवाद सीनियर सिस्टर युन, मेरी जान बचाने के लिए। पर तुम हाल ही में अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है, क्या तुम्हें बीमारी है? नहीं, बस थोड़ा थकान है। शिनुआन ने सिस्टम को देखा और सोचा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कल्टीवेशन सेशन में 4 बार लेवल अप कर पाऊंगा। मेरे शरीर में ट्रू एनर्जी अब पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध लग रही है।
6 यंग स्नो मेल्टिंग स्किल लेवल 4। जोड़ा गया एट्रीब्यूट अटैक पावर +8, अब कुल 90। जुड़ी हुई स्किल इंपोर्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इंपोर्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन का असर शरीर में ट्रू एनर्जी के फ्लो की गति बढ़ाना, ताकत में अचानक वृद्धि। पर उपयोग के बाद ट्रू एनर्जी रिलीज करना जरूरी है, वरना शरीर को नुकसान हो सकता है। तभी अचानक एक घटना हुई, मौत का आभास। कौन है? इसे देखते ही हमलावर ने चिल्लाया और जान से मारने के इरादे से आगे बढ़ा। मर जाओ! उसने शिनवान पर हाथ से वार किया। दोनों हथेलियों की टक्कर से जोरदार आवाज गूंज उठी। थोड़ी ही लड़ाई के बाद हमलावर पीछे धकेल दिया गया। इसे देखकर चिनवान ने तिरस्कार से कहा, हम्फ, तो इसलिए तुमने हमें एम्बुश किया। लगता है तुम्हारी ताकत बस इतनी है। पर शिनवान का हाथ अब बर्फ से जमने लगा और वह पूरी बॉडी में फैलने लगा। शूहान ने चिंता से चिल्लाया। चिनवान ने तुरंत सोचा, यह तो आइस शैटरिंग पाल्म है। हमलावर फिर से उस पर झपट पड़ा। बाप रे, मैं अभी थोड़ा ठीक हुआ हूं। अभी अभी मैंने चिन युआन की एनर्जी सर्कुलेट करवाई थी। वर्तमान परिस्थिति में हानशू बेसुध स्वर में हमलावर के एक पाल्म स्ट्राइक को सह रही थी। तुम्हारी चालों को देखकर लगता है तुम हमारे सेक्ट के डिसाइपल हो, फिर भी तुम मुझ पर और शिन युआन पर हमला क्यों कर रहे हो? शिनवान के शरीर पर आइस क्रैक होने की आवाजें आईं। मुझे कम मत आंकना, चिन युआन चिल्लाया। बर्निंग सन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं प्लॉट आर्मर और सपोर्टिंग डिटेल्स की परवाह नहीं करता। सब लोग मेरी एनपीसी हैं। केवल राह बनने के लिए यह अच्छा है। शिनवान हवा में उछला और एक पाल्म स्ट्राइक मारा, जिससे हमलावर के कपड़े फट गए। उसके बड़े गोल और चमकदार एसेट्स दिखाई दिए। शिन युआन हैरान रह गया। यह वही है, रुक जाओ। हमलावर को भागता देख यून शूहान ने कहा, शिन युआन, उसे छोड़ना मत। शिन युआन ने समझाया, तुम्हें भी उस आदमी से चोट लगी है। पहले मुझे तुम्हें हील करना चाहिए। आईसी सोल पाल्म में कई तरह के डैमेज होते हैं। जो तुम्हें लगा है उसमें चिलिंग एनर्जी शरीर में घुस आई है, जो धीरे धीरे फैलती रहेगी। कहां लगी है चोट? मैं अपनी ट्रू एनर्जी से अभी इसे डिसॉल्व कर देता हूं। यान शूहान हिचकते हुए अपनी छाती की ओर इशारा कर बोली, यहां। चिनवान तुरंत असहज हो गया। ओह भगवान, युनशी, शायद तुम्हें अपमानित करना पड़ेगा, पर यह समय पुरुष और महिला के बीच झिझक का नहीं है। होनू शर्माते हुए बोली, समझ गई, तो मैं असभ्य हो जाऊंगी। इतनी ही देर में शिनवान ने अपने हाथ उसकी छाती पर रख दिए, जिससे वह अचानक कूद उठी और चिल्लाई, इतनी जल्दी क्यों? यंशी, तैयार हो जाओ, मैं अपनी ट्रू एनर्जी यहां चैनल करने वाला हूं। शूहान ने शर्माते हुए एक छोटी आवाज निकाली, ऊ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, मिरियड मैनिफेस्टेशंस अनबाउंडेड सूत्रा एक्सपीरियंस अपग्रेडेड, 3 बार। इस ऑकवर्ड स्थिति के बीच युन शूहान ने एक संवेदनशील सवाल पूछा, वैसे तुम्हारे हाथ इतने क्यों हिल रहे हैं? शिनवान ने गंभीर चेहरा बनाकर जवाब दिया, मुझे लगता है कि फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है, जो तुम्हारे शरीर की चिलिंग एनर्जी को जल्दी डिसॉल्व कर सकता है। शूहान ने शक भरे स्वर में पूछा, क्या सच में ऐसा है? ट्रू एनर्जी को लेते हुए उसने मन ही मन सोचा, हालांकि यह थोड़ा एम्बैरेसिंग है, पर यह बहुत गर्म और आरामदायक है, जैसे एक गर्म धारा मेरे शरीर की चिलिंग एनर्जी को डिसॉल्व कर रही हो। 1 घंटे बाद, युनशी जी, तुम्हारे शरीर की चिलिंग एनर्जी अब पूरी तरह डिसॉल्व होनी चाहिए। होनू जलन से बोली, तुम तो साफ कर सकती थी ये आधे घंटे में, फिर आधे घंटे और क्यों मालिश की? क्योंकि मैं सतर्क थी, ताकि तुम्हारी सारी चिलिंग एनर्जी पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए। सच में यार, मैं ज्यादा दिल लगाकर शायद थोड़ा ज्यादा छू गई। वो नाराज तो नहीं होंगी क्या? तुम समझती हो मैं मूर्ख हूं। ठीक है, मानती हूं तुमने मुझे फिर से बचाया। इस बार मैं गुस्सा नहीं करूंगी। शिन युआन ने बढ़ चढ़कर कहा, तो फिर कल फिर से कल्टीवेशन करते हैं, ताकि अगर चिलिंग एनर्जी फिर से लौटे तो उसे रोक सकें। जैसे ही वह बोलना खत्म किया, चिन युआन ने शूहान की मर्डरस नजरें देखीं। माफ करना, मैं तो मजाक कर रहा था। तुरंत बाद उसने विषय बदल दिया, वैसे अभी जो काला आदमी था, कौन था? उसकी चालों को देखकर लगता है वह हमारे सेक्ट का डिसाइपल है। मैं सोच रहा हूं उसे कैसे पकड़ें। कोई बात नहीं, मेरी अभी की स्ट्राइक से उसकी छाती पर निशान रह गया होगा। अगर वह कुछ दिन हमारे सेक्ट में रही तो ध्यान रखोगे, हमें जरूर कोई क्लू मिलेगा। इसी वक्त किसी जंगल में एक महिला असैसिन जमीन पर घुटने टेक कर गाली दे रही थी। साला, बस थोड़ा और वह आदमी मेरी योजना खराब कर गया। तभी आवाज आई, क्या अफसोस, ये 100 साल में एक बार का मौका था। महिला असैसिन चौंकी और बोली, कौन है? मैं हूं, गाओवांग, तुम्हें क्या चाहिए?
गाओवांग ने चालाक चेहरा बनाया। चिंता मत करो, अब हम एक ही तरफ हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो न सिर्फ मैं तुम्हारा राज रखूंगा बल्कि तुम्हारे निशान भी मिटवा दूंगा। ये गोल्डन सोर ऑइंटमेंट मैंने खुद बनाई है, जो तुम्हारे जख्म को मिटाएगी और तुम्हारे राज को छुपाएगी। गाओजांग्स की सिंसेरिटी देखकर महिला असैसिन राजी हो गई। तो ये बात है, ठीक है, मैं इस बार तुम्हारे साथ काम करूंगी। कुछ दिन बाद कई लोग यूनियन सेक्ट के सामने के चौक में जुटे थे। चिनुआन ने ड्रामेटिक्स से कहा, वाह, यहां तो खूब रौनक है। यूनियन सेक्ट सही में एक सच्ची और न्यायप्रिय सेक्ट है। पता चला बहुत सारे लोग डिसाइपल बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया